विशाल ड्रैगन सील। अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे लॉन्ग चेन ने ड्रैगन सील को दसियों बार आगे से पीछे पढ़ा। उसने आखिरकार नींद महसूस करने के बाद ड्रैगन सील को बिस्तर के किनारे पर रख दिया। यांग परिवार के कई सदस्य इसकी खेती नहीं करते हैं क्योंकि यह एक उन्नत मार्शल तकनीक है। चर्मपत्र की उम्र के आधार पर यह मूल प्रति होनी चाहिए। मेरे पिता ने कहा कि इसमें ड्रैगन योद्धा बनने का रहस्य है, लेकिन मुझे यह क्यों नहीं मिल सकता है। लॉन्ग चेन लेट गया और खिड़की की ओर देखने लगा। यह किस तरह का बकवास है? क्या यह चर्मपत्र के कुछ टुकड़े नहीं हैं? इसमें किस तरह का रहस्य हो सकता है? यहां तक कि अगर इसमें रहस्य शामिल है तो यांग परिवार के इतने सारे लोगों ने इसे पढ़ा है कि यह अब एक रहस्य नहीं होगा। लॉन्ग चेन उदास था। रुको, लॉन्ग चेन अचानक उत्साह से उठ बैठा। यांग परिवार ने रहस्य की खोज नहीं की होगी क्योंकि इसे खोजना बहुत कठिन है। क्योंकि मेरे पिता ने मुझे इसे हर कीमत पर प्राप्त करने के लिए कहा था, इसलिए अगर मैं थोड़ा और प्रयास करूं तो मुझे इसे खोजने में सक्षम होना चाहिए। उसने एक बार फिर ड्रैगन सील उठाई और सुरुचिपूर्ण ढंग से लिखे गए वाक्यों को पढ़ा। उन्होंने प्रत्येक शब्द को पढ़ा और यहां तक कि पृष्ठों के कोनों को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मैं पहले से ही 5वें ड्रैकोनिक चरण में हूं, लेकिन चूंकि मेरे पास पूर्ण नक्षत्र शरीर है, इसलिए एक साधारण छठा ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं करेगा। ड्रैगन सील के साथ मेरी लड़ाकू क्षमताओं में काफी सुधार होगा। अफसोस की बात है कि नक्षत्र शरीर केवल एक मध्यवर्ती पीलास्तरीय मार्शल तकनीक है। मुझे कोई फायदा नहीं होगा अगर मुझे 7वें ड्रैकोनिक चरण और उससे ऊपर एक कृषक का सामना करना पड़े। दानव शिकार टूर्नामेंट जल्द ही शुरू हो रहा है। चूंकि बाई शिजी मुझसे अंदर तक नफरत करती हैं, इसलिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। अगर मुझे जल्द ही कोई समाधान नहीं मिला तो खुद के लिए नाम बनाना तो दूर की बात है। बाई शिजी और अन्य लोगों के बारे में सोचते हुए जो पहले से ही 7वें ड्रैकोनिक चरण में थे, लॉन्ग चेन की भौहें तन गईं। वह अपनी ताकत की सीमा जानता था। वह छठे ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर के खिलाफ आसानी से जीतने में सक्षम हो सकता है, लेकिन अगर उसका सामना 7वें ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर से हुआ तो यह निराशाजनक होगा। ड्रैकोनिक दायरे को 9 चरणों में विभाजित किया गया था। पहले 6 चरणों में ड्रैगन नसों के माध्यम से तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिन्हें छोटे ड्रैगन नसों के रूप में जाना जाता है। ये नसें बहुत मोटी या लंबी नहीं थीं, इसलिए क्यूई की एक सीमित मात्रा थी जिसका उपयोग एक कृषक कर सकता था। हालांकि छठे और 7वें ड्रैकोनिक चरणों के बीच एक बड़ा अंतर था। 7वें ड्रैकोनिक चरण और उच्चतर को प्राप्त करने के लिए एक कृषक को मानव ड्रैगन नस, सांसारिक ड्रैगन नस और स्वर्गीय ड्रैगन नस के माध्यम से तोड़ने की आवश्यकता थी। हर एक कम से कम 2 बार मोटा और एक छोटे ड्रैगन नस से 2 गुना लंबा था। स्वर्गीय ड्रैगन नस तीनों में से सबसे लंबी नस थी। यह अन्य 8 ड्रैगन नसों के संयुक्त रूप से लंबी थी और यह कृषक के पूरे शरीर में कुंडलित थी। लॉन्ग चेन जानता था कि वह ड्रैकोनिक दायरे में जितना ऊंचा उठेगा, खेती करना और उसे तोड़ना उतना ही कठिन होगा। यही कारण था कि इतने कम लोगों ने 9वीं ड्रैकोनिक स्टेज प्राप्त की। लॉन्ग चेन और बाई शिजी के बीच सबसे बड़ा अंतर जो 7वें ड्रैकोनिक स्टेज पर था, मानव ड्रैगन नस था। इसके माध्यम से तोड़ने के लिए उसे छठे ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर के क्यूई की कम से कम 10 गुना राशि की आवश्यकता होगी। यही कारण था कि बाई शिजी की क्यूई लॉन्ग चेन की तुलना में कम से कम 20 से 30 गुना अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन कुछ सोचते हुए लॉन्ग चेन की आंखें ठंडी हो गईं। चूंकि बाई शिजी बाई झांसियों का बेटा है, इसलिए मुझे उससे ज्यादा मजबूत होना है। मुझे उस महिला को यह बताने की जरूरत है कि वास्तव में बेकार कौन है। वह अभी भी एक भारी दबाव महसूस कर रहा था। उसे अभी भी पता नहीं था कि ड्रैगन सील के रहस्य को कैसे समझा जाए। अगर उसने 10 दिन ऐसे ही गुजारने दिए तो उसका पूरा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। ड्रैगन योद्धा क्या है? मेरे पिता ने कहा कि यह एक लंबे समय से खोई हुई किंवदंती है। मैंने केवल बीस्ट वॉरियर्स और आर्मामेंट वॉरियर्स के बारे में सुना है, लेकिन मैंने ड्रैगन वॉरियर के बारे में कभी नहीं सुना है। फिर भी मेरे पिता और लिंगशी ने कहा था कि हम जिस विशाल भूमि पर हैं उसे ड्रैगन महाद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा किंवदंतियों का कहना है कि मनुष्य सभी शक्तिशाली प्राइमर्डियल ड्रैगन के वंशज हैं। ड्रैगन योद्धा किंवदंतियों के ड्रैगन से संबंधित होना चाहिए। लिंगशी ने पारिवारिक बैठक के दौरान उसका बचाव करने के बाद उसकी ऊर्जा इतनी खर्च हो गई थी कि वह 3 दिनों में जाग नहीं पाई थी। लॉन्ग चेन बेहद चिंतित था। वह उससे मर नहीं गया है ना? उसने अपनी ऊर्जा का इतना उपयोग किया होगा। क्योंकि उसने मुझे 2 बार बचाया है, इसलिए वह मेरी हितैषी है। मैंने पहले ही उसे बता दिया है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे फिर से अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करने देना चाहिए। उसने अपने हाथ में ड्रैगन सील को देखा। पिताजी चाहते थे कि मैं यह मार्शल तकनीक प्राप्त करूं, लेकिन मुझे इसके रहस्य को जानने का तरीका नहीं बताया। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में कड़ी मेहनत करनी है। लिंगशी यहाँ होते तो बेहतर होता। उसकी असली पहचान काफी रहस्यमय है, लेकिन वह शायद एक बहुत शक्तिशाली गुट से संबंधित थी। यह समझाएगा कि वह दुनिया के बारे में इतना क्यों जानता है। उसके ज्ञान के साथ वह शायद मुझे रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकती है। लॉन्ग चेन ने आह भरी और बिस्तर पर लेट गया, अपने चेहरे को ड्रैगन सील से ढक लिया। क्या? लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि जब उसने ड्रैगन सील को अपने चेहरे पर रखा तो उसकी चेतना के समुद्र में रहस्यमय ड्रैगन जेड लटकन, जो आमतौर पर चुप था, एक पल के लिए कांप गया। लेकिन यह जल्द ही बंद हो गया। तभी एक नरम कमजोर आवाज उसके कान में कहा, किताब पर एक मुहर लगती है। यह लिंगशी के अलावा कोई नहीं था जो लॉन्ग चेन के ईयरलोब पर एक स्टड में बदल गया था। भले ही उसकी आवाज नरम थी, लॉन्ग चेन अभी भी उसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। लॉन्ग चेन की चिंता कम हो गई, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी आवाज कितनी नरम थी तो वह जानता था कि वह ठीक नहीं हुई थी। जोशी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे इतनी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए था। मैं कसम खाता हूं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। हर बार जब आप मेरा बचाव करते हैं तो आप बहुत कमजोर हो जाते हैं। यह ठीक है, लिंगशी ने हस्तक्षेप किया। लॉन्ग चेन को छुआ गया था। फिर भी उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि यह ठीक है? अगली बार बट मत करो। यदि मेरा उतावलापन मेरी मृत्यु का कारण बनता है तो ऐसा ही हो, लेकिन अगर तुम मेरी वजह से मरोगे तो मैं जीवन भर दोषी महसूस करूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा। अब बताओ क्या चल रहा है? लिंगशी के गुस्से को भांपते ही उसकी आवाज नरम हो गई। मेरा भौतिक शरीर पहले ही जा चुका है और मेरे चारों ओर सब कुछ अंधेरा है। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा मेरी दिव्य इच्छा को बनाए रखने में है, लेकिन चूंकि आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न नहीं होती है, जितना अधिक मैं इसका उपयोग करता हूं उतना ही कम मेरे पास बचा है।
जब मैं घबरा गया और पिछली बार लिंशी तलवार का उपयोग करके लंबी दूरी तक उड़ गया तो मैंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। 2 बार अपनी शक्तियों का उपयोग करने के बाद और मेरी दिव्य आत्मा को फिर से भरने वाली कोई जड़ी बूटी नहीं होने के बाद मुझे डर है कि मैं लांग चेन को लगा जैसे आकाश उस पर गिर रहा है और चिल्लाया, तुमने इतनी जल्दी क्यों नहीं कहा? लिंशी ने महसूस किया कि उनके साथ गलत हुआ है और वह सिसक रही है। आप इतने उग्र क्यों हो रहे हैं? मैं बस जाग गया और अगर मैंने पिछली बार कदम नहीं रखा होता तो आप मर चुके होते। मुझे आपको बताने का मौका भी नहीं मिलेगा। लॉन्ग चेन calmed himself down and remained silent for quite some time. Ixayoshi, thank you, but as a man, I cannot let you risk your life for me. Nor will I let you encounter the same situation again. You said that you need herbs to recover your divine soul. I will go find some for you now. Ling Shi had almost died from saving him. Even though Long Chen could not express how touched he was, in his heart he already recognized Ling Shi as someone he would risk his life for. Long Chen put the dragon seal in his shirt and walked out. He wasn't familiar with the herbs used by cultivators, and he was only familiar with one person in the Yang family, Yang Linking. He decided to look for her. Herbs that nourish the divine soul are quite rare. They are usually expensive too. Long Chen, have I become a burden to you? What kind of rubbish are you spewing? You saved my life. I'm just thinking of saving you, so how could you call yourself a burden? Did water enter your head or something? भले ही उसका स्वर उग्र था, लेकिन जिस तरह से वह बोलता था उससे पता चलता था कि वह उसकी बहुत परवाह करता है। जैसे ही उसने दृढ़ निश्चय युवाओं को देखा, लिंशी के दिमाग में कई विचार आए। उसकी दुर्दशा ने धीरे धीरे उसे एक भोली लड़की से किसी और परिपक्व व्यक्ति में बदल दिया। रुको, तुमने कहा था कि ड्रैगन सील पर एक मुहर है। क्या आप इसे समझ सकते हैं? लिंशी की वर्तमान स्थिति के कारण वह इस बारे में लगभग भूल गया था। अब जब उसे याद आया तो उसका चेहरा प्रत्याशा से भर गया था। मुहर को समझने के लिए मेरे पास पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची है। अगर मेरे पास अपनी दिव्य आत्मा को पोषण देने के लिए कुछ जड़ी बूटियां हैं तो मैं इसे आजमा सकता हूँ। लांग चेन खुश था। लिंशी, आप अद्भुत हैं। काश तुम्हारे पास शरीर होता, मैं तुम्हें इनाम के तौर पर चुमूंगा। यह कहकर लांग चेन हंस पड़ा। हम्फ, पर सपना, तुम योग्य नहीं हो। लेकिन चूंकि आपको मुहर को समझने के लिए मेरी आवश्यकता है, इसलिए मुझे बहुत सारी जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। मैं काफी पेटू हूँ। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो बेहतर होगा कि आप बहुत सारी जड़ी बूटियां तैयार करें। ठीक है, आप जड़ी बूटी होगर। उनके चारों ओर मजाक करने के बाद माहौल उतना भारी नहीं था जितना पहले था। हालांकि लोंग चेन को पता था कि आज के बाद उसका बोझ बढ़ गया है। न केवल उसे मजबूत बनना पड़ा, बल्कि उसे उन जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए अधिक पैसा कमाने की जरूरत थी जो दिव्य आत्मा का पोषण करती थीं और लिंशी को जीवित रखती थीं। बयान टाउन इतनी छोटी जगह है, क्या इसमें वास्तव में जड़ी बूटियां होंगी जो दिव्य आत्मा का पोषण करती हैं? लांग चेन चिंतित था। जैसे ही वह यांग परिवार के आंगन में चला गया, वह कुछ गार्ड और नौकरों में भाग गया। उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान को मजबूर किया, लेकिन यह रोने से भी बदतर था। फैमिली मीटिंग में लॉन्ग चेन के प्रदर्शन ने उन्हें यांग परिवार के भीतर एक उत्कृष्ट स्थान हासिल कर लिया था। इसके अतिरिक्त उनकी ताकत और क्रूर व्यक्तित्व ने निचले रैंक के लोगों को उनसे डरने का कारण बना दिया था। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करे। यह आत्मघाती होगा। एक कोने में यांग वू ने गार्ड को लॉन्ग चेन को झुकाते देखा। यांग वू की आंखें काली पड़ गईं। इस दास ने यांग लिंग्यू का पुरस्कार छीन लिया। तुम लोगों को देखो, सभी उच्च और शक्तिशाली अभिनय करते हुए। मुझे आश्चर्य है कि तुम कब तक इस तरह से कार्य कर सकते हो। दादाजी आपको महत्व दे सकते हैं, लेकिन वह भी सिर्फ आपका उपयोग कर रहे हैं। दूसरे अंकल इतने सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भले ही वह केवल 7वें ड्रैकोनिक चरण में है, लेकिन आधे से अधिक पारिवारिक व्यवसाय उसके अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने यांग परिवार के लिए बहुत कुछ हासिल किया है। क्या एकमात्र काली भेड़ जिसने आप जैसे यांग परिवार के नाम को खराब कर दिया है, विश्वास कर सकती है कि आप शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम होंगे? लांग चेन जानता था कि यांग वो उसे घूर रहा था, लेकिन उसे परवाह करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता था। अगर कोई उसकी बहन को धमकाता तो लॉन्ग चेन उन्हें मार डालता। यही कारण था कि वह यांग वू के दिमाग में चल रहे विचारों से अच्छी तरह वाकिफ था। जोशी, क्या आप उस आदमी को नाराजगी के साथ मुझे घूरते हुए देख रहे हैं? मैं करता हूं, लेकिन यह नाराजगी की तरह प्रतीत नहीं होता है। आप सच्चाई नहीं जानते। वह वास्तव में एक विकृत व्यक्ति है जिसे मुझसे प्यार हो गया है। दुर्भाग्य से, क्योंकि हम दोनों लोग हैं, वह इसे जोर से नहीं कह सकता। लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए उनकी भावनाएं वास्तविक हैं। दोगे और चाचा के विचार। लॉन्ग चेन और लिंशी दोनों ने यांग लिंगकिंग को मिलने पर बात करना बंद कर दिया। उदास होने के बजाय यांग लिंगकिंग परिवार की बैठक में यांग लिंग्यू से हारने के बाद पहले से भी अधिक प्रेरित थे। जब लांग चेन ने उसे पाया तो उसने उसके साथ ठंडा व्यवहार किया क्योंकि उसका दिल विवादित था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? यांग लिंगकिंग को लॉन्ग चेन और उसके भाई के बीच की शिकायत के बारे में पता था, लेकिन उनके बीच हमेशा मामूली झगड़े होते थे। उसने भीड़ के सामने अपने भाई को नग्न करने वाले लांग चेन के बारे में कुछ भी गलत महसूस नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि उसका भाई कोई युवती था। किसने अनुमान लगाया होगा कि वह अपमान का सामना नहीं कर सकता था और खुद को मार डाला। इस तरह चीजें जटिल हो गईं। यांग लिंगकिंग जानता था कि यह लांग चेन के अंत से अनजाने में था, लेकिन यांग झान अभी भी मर चुका था। भले ही उसने अपने भाई के साथ तब से आंख नहीं मिलाई थी जब वे छोटे थे, फिर भी वह उसका जैविक भाई था। जब उसने यांग लिंगकिंग की आंखों में गुस्से को महसूस किया तो लॉन्ग चेन को पता था कि उसने लड़की के लिए बहुत दर्द दिया है। वह भी दोषी महसूस करता था। मुझे आपके भाई के लिए खेद है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। मैं आज आपसे कुछ पूछने आया हूँ। यांग लिंगकिंग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं अभी भी खेती में व्यस्त हूँ। दानव शिकार टूर्नामेंट जल्द ही शुरू होने वाला है और मैं बाई परिवार से हारना नहीं चाहता। मुझे जड़ी बूटियों की आवश्यकता है जो दिव्य आत्मा का पोषण करती हैं। क्या आप जानते हैं कि मैं इसे कहां प्राप्त कर सकता हूं? या हमारे परिवार में यह है? लांग चेन ने प्रत्याशा के साथ पूछा।
यांग लिंगकिंग उसे ठंडा उपचार दे रहा था, इसलिए वह चिंतित था कि वह उसकी मदद नहीं कर सकती है, लेकिन वह केवल अपने माप से दूसरे के दिल का अनुमान लगा रहा था। हमारा परिवार ऐसी जड़ी बूटियों का स्टॉक नहीं करता है, लेकिन आप बाजार में जड़ी बूटियों की दुकानों पर जाने की कोशिश कर सकते हैं। दुकानें आमतौर पर किसानों या बड़े शहरों से खरीदी गई जड़ी बूटियों को बेचती हैं, इसलिए शायद उनके पास यह है। यांग लिंगकिंग ने एक पल के लिए सोचा। लॉन्ग चेन पहले कभी बाजार नहीं गया था। जब से वह छोटा था, वह हमेशा सराय और वेश्यालय से यात्रा करता था। बाजार कहाँ है? उसने उत्सुकता से पूछा। यांग लिंगकिंग ने एक अमित्र स्वर में कहा, योद्धा का बाजार वास्तव में कहीं थोड़ा छिपा हुआ है। ठीक है, मैं आपके साथ वहां चलूंगा। लॉन्ग चेन ने कृतज्ञता के साथ उसे देखा। भले ही वह उससे कुछ हद तक नफरत करती थी, फिर भी उसने अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद की जब उसे उसकी मदद की जरूरत थी। वह यांग लिंग्यू और यांग वू की तुलना में बहुत दयालु थी। यांग लिंगकिंग और लॉन्ग चेन एक साथ चले। उन्होंने कुछ निगाहों को आकर्षित किया, लेकिन दर्शकों ने टिप्पणी नहीं की क्योंकि दोनों अभी भी यांग परिवार के युवा मास्टर और युवा मालकिन थे। लॉन्ग चेन की प्रतिष्ठा भी पिछले कुछ दिनों से पूरे बयान टाउन में फैली हुई थी। बयान टाउन का लगभग हर घर अब उनके बारे में जानता है। अतीत में लॉन्ग चेन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सभी ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन केवल एक महीने में उसने अपनी प्रतिष्ठा को बदल दिया था। बयान टाउन की युवा पीढ़ी के बीच उभरते सितारों में से एक बन गया था। ओह ठीक है, चूंकि आपने इतने कम समय में उल्का मुट्ठी सीखी है, ड्रैगन सील के बारे में क्या आपने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा? यांग लिंगकिंग ने अचानक पूछा क्योंकि वे सड़क पर चले गए थे। लॉन्ग चेन हल्के से मुस्कुराया। क्यों? क्या आप भी इसे सीखना चाहते हैं? मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन आपको मुझे बिग ब्रदर चेन कहना होगा। यांग लिंगकिंग ने मुड़कर उपहास किया। मैं केवल 5वें ड्रैकोनिक चरण में हूं। मेरे पास ड्रैगन सील की खेती करने के लिए पर्याप्त क्यूई नहीं है। इसके अलावा मैं अपनी ताकत से ड्रैगन सील प्राप्त करना चाहता हूं। उसकी टकटकी को देखकर, जो दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी, लॉन्ग चेन चुपके से प्रभावित हुई। वे थोड़ी देर के लिए चले गए, इससे पहले कि यांग लिंगकिंग ने एक और सवाल पूछा क्योंकि उसने अपनी भौहों को चुका दिया था। आप 5वें ड्रैकोनिक चरण में भी हैं। ड्रैगन सील एक उन्नत मार्शल तकनीक है, इसलिए आप इसे खेती भी नहीं कर सकते। इसे बहन लिंग्यू को क्यों नहीं देते? वह 7वें ड्रैकोनिक स्टेज के बहुत करीब है, इसलिए उसे कुछ उम्मीद हो सकती है। यह वास्तव में एक उन्नत मार्शल तकनीक थी और उसके पास केवल 5वें ड्रैकोनिक स्टेज की ताकत थी, इसलिए लॉन्ग चेन को आश्चर्य नहीं हुआ कि यांग लिंगकिंग उसे नीचे देख रहा था। वह हल्के से मुस्कुराया और चुप रहा। लॉन्ग चेन, क्या आप दानव शिकार टूर्नामेंट के बारे में जानते हैं? बाई परिवार हमारे यान परिवार से ज्यादा मजबूत है। अगर उन्हें बयान टाउन पर हुकूमत करने का हक मिल जाता है तो हमारा परिवार खतरे में पड़ सकता है। बयान टाउन में हर कोई कमोबेश जानता है कि बाई परिवार युआनलिंग शहर से लिंगवो परिवार का हिस्सा बन जाएगा यदि वे बयान टाउन पर शासन करते हैं। उस समय वे लिंगवो परिवार के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। लॉन्ग चेन ने युआनलिंग शहर के लिंगवो परिवार के बारे में सुना था। यह युआनलिंग काउंटी के भीतर सबसे मजबूत परिवार था, जिसे व्यक्तिगत रूप से कैंगयांग साम्राज्य के रॉयल्टी द्वारा चुना गया था। उनके पास पूरे युआनलिंग काउंटी पर शासन करने का पूरा अधिकार था और वे कमोबेश उनके अधिपति थे। बयान टाउन पर शासन करने वाले परिवार को निस्संदेह लिंगवो परिवार से सुरक्षा के साथ साथ अनगिनत लाभ भी प्राप्त होंगे। भले ही यांग और बाई परिवारों के कुलपति करीब थे, फिर भी वे मौके के लिए लड़ने का इरादा रखते थे। लॉन्ग चेन हंसे। यह केवल इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। यांग लिंगकिंग ने अपने कानों के पीछे अपने चेहरे पर बालों के लंबे तारों को टकराया। उसकी आंखें खींच से भर गईं जब उसने कहा, यांग परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत लोग एल्डर ब्रदर यांग वू और बहन लिंग्यू हैं। आपके सहित अधिक से अधिक हमारे पास एक 7वां ड्रैकोनिक स्टेज और 2 6 ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर हैं। बाई परिवार के पास 2 छठे ड्रैकोनिक स्टेज और 2 7वें ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर हैं। बाई शिजी कुछ हद तक स्वीकार्य है क्योंकि उसके पास कमोबेश बड़े भाई यांग वू के समान ताकत है, लेकिन बाई शिचेन ने केवल 17 साल की उम्र में 7वें ड्रैकोनिक चरण को प्राप्त किया। उन्होंने 7वें ड्रैकोनिक चरण को जल्द से जल्द तोड़ दिया और उनकी खेती अभी भी अथाह है। वह हमेशा बयान टाउन की युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत रहे हैं। लॉन्ग चेन उलझन में था। वह केवल 7वें ड्रैकोनिक चरण में है। बाई शिचेन के बारे में इतना खास क्या है? यांग लिंगकिंग ने अपना सिर हिला दिया। क्या आप नहीं जानते? ऐसी अफवाहें थीं कि वह 8वें ड्रैकोनिक स्टेज के माध्यम से लगभग टूट गया था और उसने बाई परिवार की उन्नत येलोटियर मार्शल तकनीक एबिसल हेवन फिंगर्स की दूसरी उंगली तक खेती की थी। प्रसातल स्वर्ग फिंगर्स हमारे ड्रैगन सील से अधिक मजबूत है। इसके अलावा ड्रैगन सील में केवल 2 तकनीकें हैं, जबकि एबिसल हेवन फिंगर्स में 3 हैं। प्रसातल स्वर्ग फिंगर्स की दूसरी तकनीक की ताकत विशाल ड्रैगन सील की ताकत को ग्रहण करती है। दुर्भाग्य से बड़े भाई यांग वू केवल विशाल ड्रैगन सील की खेती करने में कामयाब रहे हैं। जब यांग लिंगकिंग बाई शिचेन का वर्णन कर रही थी तो उसकी आवाज असहायता से भर गई थी। 7वें ड्रैकोनिक स्टेज एबिसल हेवन फिंगर्स। डरावना लगता है, लेकिन मैं लॉन्ग चेन केवल क्यूई के संदर्भ में उससे हार जाता हूं। यांग लिंगकिंग ने मुड़कर उसे देखा। वह और बाई शिचेन में श्रेणी 8 के येलोटियर राक्षसी जानवर का शिकार करने की क्षमता है। मुझे बताओ, हमारा यांग परिवार उनके लिए कैसे मेल खाएगा? लॉन्ग चेन को नहीं पता था कि उसे कैसे जवाब देना है। उन्होंने कहा, इसे लेकर निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप कायर हैं यदि आप शुरू होने से पहले आत्मसमर्पण करते हैं। मैं लॉन्ग चेन कायर नहीं हूं। बाई परिवार की परवाह किसे है? यहां तक कि अगर यह बाई हुआ है तो मैं उसे तब तक मारूंगा जब तक कि वह हे यूयू नहीं बन जाता। एक यांग लिंगकिंग लॉन्ग चेन की कभी कभार गंभीरता की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी आंखें घुमा ली। आपने अभी भी शेखी बधारने के साथ अपनी समस्या नहीं बदली है। उन्हें आपके खिलाफ एक शिकायत है, जिसका अर्थ है कि आप दानव शिकार टूर्नामेंट के दौरान सबसे अधिक खतरे में हैं। आपको ठीक से खेती करनी चाहिए और टूर्नामेंट के दौरान कहीं दूर छिपना चाहिए या आप अपमानित हो सकते हैं। ठीक है आंटी, यह विनम्र व्यक्ति समझता है। फिर भी वह अपने दिल में ठंड से मुस्कुराया। छुपाना, यह मेरी शैली नहीं है। लॉन्ग चेन की असावधानी ने यांग लिंगकिंग को अवाक छोड़ दिया। जल्द ही लॉन्ग चेन ने यांग लिंगकिंग का पीछा करते हुए एक ऊंचे टॉवर में प्रवेश किया। वे कुछ गलियारों से होकर गुजरे और एक बड़ी खुली जगह तक पहुंचने से पहले एक दरवाजे से प्रवेश किया। लॉन्ग चेन एक अचंभे में था क्योंकि वह दुकानों की पंक्तियों और उसके सामने सड़कों को घूर रहा था। यह योद्धाओं का बाजार है। मुझे यकीन नहीं है कि दिव्य आत्मा का पोषण करने वाली जड़ी बूटियां कहां हैं, इसलिए आपको स्वयं उनके लिए पूछना चाहिए।
आप तब से स्मार्ट हैं जब आप छोटे थे, इसलिए आप शायद किसी के द्वारा मूर्ख नहीं बनेंगे। मैं लगभग छठे ड्रैकोनिक चरण में हूँ, लेकिन मुझे अभी भी एक अवसर की आवश्यकता है। क्योंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ, इसलिए मैं इसे स्वयं ढूंढ सकता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे कारण क्रोध से मर सकता हूँ। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह चली गई और सड़कों में से एक में बदल गई। बयान टाउन में काफी काश्तकार थे। लॉन्ग चेन ने सड़कों पर देखा और मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि कुछ 100 लोग खरीदारी कर रहे थे जहां वह था। हर कोई एक कृषक था और कुछ मजबूत लोग भीड़ के भीतर छिपे हुए भी थे। योद्धा का बाजार वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां मजबूत कमजोरों के बीच छिपते हैं। जोशी, क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी दिव्य आत्मा का पोषण करने वाली जड़ी बूटियां कहां हैं? लिंगशी की फीकी आवाज उसके कानों में पड़ी। आपको करीब आने की जरूरत है। अगर हम बहुत दूर हैं तो मैं उन्हें महसूस नहीं कर सकता। इतने छोटे शहर में बहुत सारी जड़ी बूटियां नहीं होनी चाहिए जो दिव्य आत्मा का पोषण कर सकें। मुझे ध्यान से खोजने की जरूरत है। लिंगशी की आवाज फीकी पड़ रही थी और लॉन्ग चेन अधिक चिंतित हो गया। उन्होंने ऐसी जड़ी बूटी को खोजने की उम्मीद में लगातार अपने दिल में प्रार्थना की। लॉन्ग चेन ने पहली हर्बल दुकान में प्रवेश करने का फैसला किया। वॉरियर मार्केट में कई तरह की दुकानें थीं। उनमें से कुछ हथियार बेचते थे जबकि अन्य जड़ी बूटियां बेचते थे। यहाँ तक कि मोहरे की दुकानें भी थीं। मोहरे की दुकानों ने मुख्य रूप से राक्षसी जानवरों और कुछ अन्य दुर्लभ सामग्रियों से एकत्र की गई सामग्री खरीदी। स्वाभाविक रूप से लोगों ने उन वस्तुओं को भी खरीदा। एक किसान को जिन चीजों की जरूरत होती है उनमें से अधिकांश यहाँ मिल सकती हैं। लॉन्ग चेन जड़ी बूटियों की सुगंधित गंध में घिरा हुआ था जिस क्षण उसने पहली जड़ी बूटी की दुकान में प्रवेश किया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि दुकान में राक्षसी जिनसेंग के समान स्तर पर कई जड़ी बूटियां होंगी। लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि अधिकांश लेनदेन स्पिरिट जेड के साथ किए गए थे। उनमें से कई सोने और चांदी के साथ कारोबार नहीं करते थे। उसके पास केवल 500 स्पिरिट जेड थे, इसलिए उसे सावधान रहने की जरूरत थी कि उसने उन्हें कैसे खर्च किया। यांग कुलपति ने उन्हें अपनी खेती के लिए 500 स्पिरिट जेड दिए थे, लेकिन उन्होंने लिंगशी के जीवन की खातिर यह सब खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं की। लॉन्ग चेन दुकान के चारों ओर घूमा जैसे कि वह वस्तुओं का निरीक्षण कर रहा था, लेकिन यह वास्तव में लिंगशी जड़ी बूटियों को स्कैन कर रहा था। पूरी दुकान का चक्कर लगाने के बाद उन्हें वह नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी। लॉन्ग चेन थोड़ा घबरा रहा था। वह दुकानदार के पास गया, एक गंभीर चेहरे के साथ एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी, और पूछा, क्या आप दिव्य आत्मा का पोषण करने वाली कोई जड़ी बूटी बेच रहे हैं? दुकानदार को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हम किसी भी नहीं हैं। लॉन्ग चेन निराश था। नौजवान, बयान टाउन जैसे छोटे शहर में दिव्य आत्मा का पोषण करने वाली जड़ी बूटी को बेचना लगभग असंभव है। मेरे जैसी अधिकांश दुकानें स्टॉक नहीं रखती हैं या उन्हें नहीं बेचती हैं। यदि आप इसके लिए बेताब हैं तो बेहतर है कि आप जल्दी करें और अन्य दुकानों से पूछें। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया और उसे धन्यवाद दिया। वह हर्बल की दुकान से बाहर निकला ही था कि उसने उत्सुकता से लिंगशी से पूछा। उन्होंने जो कहा उसके आधार पर ऐसा लगता है कि बयान टाउन में कोई जड़ी बूटी नहीं है जो दिव्य आत्मा का पोषण करती है। जोशी, हमें क्या करना चाहिए? जोशी भी घबरा रहा था। बयान टाउन जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक दूरस्थ था। लॉन्ग चेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। नहीं, हमने अन्य दुकानों की जांच नहीं की है, इसलिए हम अभी हार नहीं मान सकते। चलो दूसरी दुकान पर चलते हैं। इतने बड़े बाजार में कम से कम एक होना चाहिए। वह दुकान दर दुकान घुसाता रहा। वॉरियर्स मार्केट में 50 से अधिक हर्बल दुकानें थीं। लॉन्ग चेन एक एक करके प्रत्येक दुकान में जाकर दुकानदारों से पूछने में बहुत समय बर्बाद कर रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि उनमें से किसी के पास यह नहीं था। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हम यह नहीं है। हम आमतौर पर ऐसी जड़ी बूटियों का स्टॉक नहीं रखते हैं। यह अच्छी तरह से नहीं बिकता है। लॉन्ग चेन का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि वह अधिक से अधिक चिंतित हो गया। अगर आप इसे नहीं पा सकते हैं तो यह ठीक है। जब से मेरा भौतिक शरीर नष्ट हुआ है, मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा होगा। लेकिन आपको जानकर अच्छा लगा, लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन की आंखें उत्तरोत्तर अधिक रक्तपात हो गई क्योंकि वह धीरे धीरे गुर्राया। ऐसी बकवास मत करो। हमारे पास अभी और दुकानें हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इतना छोटा काम भी पूरा नहीं कर सकता। अगर हम इसे बयान टाउन में नहीं पा सकते हैं तो हम अन्य स्थानों पर जा सकते हैं। मुझे दानव शिकार टूर्नामेंट की परवाह नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अभी भी सील को अनलॉक करने में आपकी मदद करनी है। जैसे ही वे दोनों अपनी दुर्दशा के बारे में चिंता कर रहे थे, कुछ दूरी पर कई विस्फोट हुए। दुकानदार विस्फोट के स्रोत की ओर बढ़े। लॉन्ग चेन शोर को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन किसी ने अचानक कहा, ऐसा लगता है कि यान परिवार की एक युवती बाई परिवार से लड़ रही है। One, the author is trying to make यांग लिंगकिंग को यान परिवार की लड़की बनना था जिसका उन्होंने योद्धा के बाजार में उल्लेख किया था। यांग लिंगकिंग ने लॉन्ग चेन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और उन्होंने वास्तव में उसे अपने चचेरे भाई के रूप में देखा। जब उसे एहसास हुआ कि उसे संभवतः धमकाया जा रहा है तो वह एक शब्द के बिना शोर के स्रोत की ओर चला गया। शोर के आधार पर यांग लिंगकिंग ने पहले से ही उल्का मुट्ठी का उपयोग किया होगा। बाई और यान परिवार के युवाओं के बीच संघर्ष आमतौर पर नहीं होता था, इसलिए यदि यान लिंगकिंग ने उल्का मुट्ठी का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब था कि वह उग्र थी। लॉन्ग चेन ने देखा कि एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। उनमें कई उस्ताद थे, लेकिन किसी ने भी लड़ाई रोकने की हिम्मत नहीं की। उनकी क्षमताओं के बावजूद यह बाई और यान परिवारों के बीच संघर्ष था। वे इसे रोकने की हिम्मत क्यों करेंगे? वे खुद के लिए समस्याएं पैदा करने से डरते थे। लॉन्ग चेन ने किसी को अपमानित करने की परवाह नहीं की और उसने भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता निचोड़ लिया। दरअसल यान लिंगकिंग और लोमडी जैसी विशेषताओं वाली एक लड़की जोरदार लड़ाई कर रहे थे, लेकिन यान लिंगकिंग नुकसान में थी और ऐसा लग रहा था कि वह हारने वाली है। दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों लॉन्ग चेन के बगल में बातचीत की। वे पास की दुकानों के मालिक थे। यांग परिवार की यान लिंगकिंग वास्तव में प्रतिभाशाली है, लेकिन बाई परिवार की बाई जिक्सिंग थोड़ी बड़ी है और उसने छठा ड्रैकोनिक चरण प्राप्त कर लिया है। बाई जिक्सिंग का अभी भी ऊपरी हाथ है। उनके बीच एक ड्रैकोनिक स्टेज के अंतर के साथ यह पहले से ही प्रभावशाली है कि यान लिंगकिंग इस लंबे समय तक सहन कर सकते हैं। बाई और यान परिवार आमतौर पर एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण होते हैं। दोनों लड़कियां क्यों लड़ रही हैं?
मुझे भी नहीं मालूम। जब मैं पहुंचा तो वे पहले से ही लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि यह शासन करने के अधिकार के कारण है। बयांग टाउन में चीजें बदलने जा रही हैं। लॉन्ग चेन एक शब्द के बिना केंद्र में पहुंचे। जब वह अभिनय करने वाला था तो उसने लिंगशी को उत्साह से कहते हुए सुना, अरे क्या आप उस युवक को देखते हैं? उसकी कमर पर पैसे की थैली में एक सपना लिंगजी मशरूम है। यह एक मध्यवर्ती येलोटियर दवा है, यह आत्मा को पोषण दे सकती है। जैसे ही लॉन्ग चेन दौड़ा, उसकी नजर उस युवक पर पड़ी जो बाई जिक्सिंग के पीछे खड़ा था। क्या यह बाई परिवार का दूसरा छठा ड्रैकोनिक स्टेज व्यक्ति बाई शेडोंग नहीं है? वह लॉन्ग चेन के सपनों की वस्तु ले जा रहा था। क्या संयोग है? लॉन्ग चेन को ड्रीम लिंगजी मशरूम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग चेन की प्रतिक्रियाओं ने सभी को सदमे में देखा। वह है, यही वह आदमी है जिसके बारे में हर कोई इन दिनों बात कर रहा है, तीसरी यांग महिला का बेटा। मैंने सुना है कि वह पहले से ही 5वें ड्रैकोनिक चरण को प्राप्त कर चुका है, लेकिन इन दो बाई बच्चों की तुलना में वह अभी भी कमी कर रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने एक बार यांग लिंग्यू को हराया था, जो छठे ड्रैकोनिक स्टेज पर हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने सुना है कि उसने यांग लिंग्यू को हराने के लिए अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। वह वास्तव में इतना शक्तिशाली नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की आंखें लॉन्ग चेन से चिपकी हुई थीं और वे यह देखने के लिए उम्मीद से इंतजार कर रहे थे कि वह क्या करेगा। अन्य बहुत मजबूत थे और पहले से ही छठे ड्रैकोनिक चरण में थे, फिर भी उन्होंने केवल 5वें ड्रैकोनिक चरण में होने के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत की। लॉन्ग चेन का नक्षत्र शरीर और 5वां ड्रैकोनिक स्टेज क्यूई इस बिंदु पर पूरी तरह से मुक्त हो गया था। उनकी क्यूई अन्य दो की तुलना में केवल थोड़ी कम थी और उनके नक्षत्र शरीर ने इसकी कमी के लिए बनाया। बेहोश तारों की रोशनी उसकी त्वचा की सतह पर चमकती थी। जब उसने नक्षत्रों की परिचित आभा को महसूस किया तो यांग लिंगकिंग को पता था कि लॉन्ग चेन आ गया था। वह उग्र और निराश दोनों थी क्योंकि उसके विरोधियों में निश्चित रूप से उसे पूरी तरह से हराने की क्षमता थी। इसका मतलब था कि वे केवल उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। यांग लिंगकिंग ने अचानक मजबूत बल महसूस किया क्योंकि लॉन्ग चेन ने उसे अचानक वापस खींच लिया ताकि वह बाई जिक्सिंग का सामना कर सके। शरारती मोहक बाई जिक्सिंग यांग लिंगकिंग के साथ खुशी से खिलवाड़ कर रही थी, लेकिन जब एक युवक अचानक उसके सामने आया तो वह इतनी चौंक गई कि वह कुछ कदम पीछे गिर गई। आखिरकार दोनों पार्टियां अलग हो गईं। यांग लिंगकिंग ने अपने होठों को सहलाते हुए लॉन्ग चेन को देखा। उसने देखा कि वह रोने वाली थी और पूछा, क्या हुआ? यांग लिंगकिंग ने बाई जिक्सिंग को घृणा से देखा और अपने दांत भींच लिए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जिस क्षण हम मिले उसने मेरा अपमान करना शुरू कर दिया। अंत में मैं खुद को वापस नहीं रख सका और दादाजी की चेतावनियों के बारे में भूल गया। अगर यांग लिंगकिंग जैसा स्वभाव वाला कोई व्यक्ति खुद को रोक नहीं सका तो बाई जिक्सिंग ने कुछ असाधारण रूप से शातिर कहा होगा। उसने तुम्हारा अपमान किया? मेरी चचेरी बहन का अपमान करने की किसी की हिम्मत कैसे हुई? लॉन्ग चेन ने बाई जिक्सिंग को देखा, उसकी आंखें काली हो गईं। बहन लिंगकिंग किस बारे में बात कर रही है? हमने केवल कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और आपने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं बस आपसे पूछने ही वाला था कि क्यों? तुमने क्यों कहा कि मैंने तुम्हारा अपमान किया? लॉन्ग चेन की चकाचौंध ने लड़की को थोड़ा डरा दिया, लेकिन जब उसने लॉन्ग चेन की क्षमताओं को याद किया तो वह बोल्ड हो गई, यहाँ तक कि मासूमियत का नाटक भी किया। लॉन्ग चेन उन लड़कियों से नफरत करता था जो अपने कार्यों के लिए बहुत कायर थीं, मासूम चेहरे लेकिन बुरे दिल के साथ। उन्होंने बुरे कर्म किए, फिर दयनीय होने का नाटक किया और कभी गलती स्वीकार नहीं की। मामला खत्म हो जाना चाहिए था क्योंकि किसी भी पक्ष को कोई चोट नहीं आई थी। हालांकि लॉन्ग चेन ड्रीम लिंगजी मशरूम चाहता था। अब जब उसके पास कोई बहाना था तो वह उन्हें जाने नहीं देगा। उन्होंने यांग लिंगकिंग के कंधे को थपथपाया और कहा, लिंगकिंग, मैं कई वर्षों से आपका चचेरा भाई रहा हूं, लेकिन मैंने पहले कभी आपका बचाव नहीं किया है। बस देखते रहिए। यांग लिंगकिंग को तुरंत पता चल गया कि उसका क्या मतलब है। बाकी सब भी समझ गए और उसे ऐसे देखा जैसे वे किसी बेवकूफ को देख रहे हों। यांग लिंगकिंग ने उसे रोकने के लिए जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, यह ठीक है। दादाजी ने हमें बाई परिवार से लड़ने से मना किया था और उनके पक्ष में छठे ड्रैकोनिक स्टेज पर 2 लोग हैं, हम। लॉन्ग चेन मुस्कुराया, फिर धीरे से उसके हाथ को धक्का दिया। यांग लिंगकिंग को जब उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा तो वह स्तब्ध रह गई। वह पहले से ही रिंग के केंद्र में थे। जब भीड़ ने लॉन्ग चेन की जिद देखी तो वे आपस में कानाफूसी करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। 2 अधेड़ उम्र के आदमी आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। बच्चा बहादुर है, लेकिन वह थोड़ा बहुत आवेगी है। यह सच है। जिन लोगों के पास हिम्मत है लेकिन दिमाग नहीं है, उनका केवल एक दयनीय अंत होगा, यह जानना कि खुद को कैसे पकड़ना है और बेहतर अवसर की प्रतीक्षा करना है। जब बाई जिक्सिंग और बाई शेडोंग को एहसास हुआ कि लॉन्ग चेन पीछे हटने की योजना नहीं बना रहा है तो वे ठिठक गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। हालांकि लॉन्ग चेन ने उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया क्योंकि जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा उनका चेहरा काला पड़ गया और वह भारी ताकत के साथ जमीन से कूद गए। लॉन्ग चेन ने उन दोनों की ओर गोली चलाई। ऐसा लग रहा था कि वह एक ही समय में दोनों से लड़ने की योजना बना रहा था। भीड़ विस्मयादिबोधक में भड़क उठी। उन्हें समझ में नहीं आया कि लॉन्ग चेन इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा था। यहाँ तक कि 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने भ्रम में एक दूसरे को देखा। यह बच्चा, वह एक अजीब है। उसके पास पर्याप्त क्यूई नहीं है, लेकिन उसे निश्चित रूप से हिम्मत मिली है। बाई जिक्सिंग और बाई शेडोंग ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में अवमानना देखी। बाई जिक्सिंग हमेशा प्रतिस्पर्धी रही थी, इसलिए उसने पहला कदम उठाया और लॉन्ग चेन को ब्लॉक कर दिया। लॉन्ग चेन पहले से ही उसके सामने था। हवा का एक शक्तिशाली झोंका उसकी उंगली पर संघनित और एक बवंडर तुरंत गठन उसकी उंगली के चारों ओर उग्र आई। क्यूई की हुशिन आवाज ने बाई जिक्सिंग को भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह मुस्कुराई, फिर क्यूई उसके शरीर से फट गया। अपने शक्तिशाली क्यूई के समर्थन से उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में घुस गया और लॉन्ग चेन के उसके पास पहुंचने से पहले उसने मुक्का मारा। शक्ति की एक मोटी संघनित लहर ने लॉन्ग चेन की ओर गोली मार दी जिसमें कई मुट्ठी सील थे। 5 सच्ची मुट्ठी। पलक झपकते ही लॉन्ग चेन को 5 मुट्ठी सील का सामना करना पड़ा। वह मुस्कुराया, वह इसके लिए तैयार था और उसने एक उंगली बाहर निकाल दी। बाई जिक्सिंग की ओर पेड़ों को उखाड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बवंडर। टाइफून 9 फिंगर्स। पहली उंगली हड़ताल, दूसरी उंगली तोड़ो, तीसरी उंगली घूमो, चौथी उंगली सत्यानाश। हर कोई हैरान था कि लॉन्ग चेन का शक्तिशाली हमला बाई जिक्सिंग को कई बार वापस विस्फोट करने में कामयाब रहा। उसने एक के बाद एक उंगली पर हमला किया और 5 ट्रू फिस्ट फैल गया, पूरी तरह से चला गया।
हालांकि बाई जिक्सिन अपनी सारी ताकत के साथ अपनी क्यूई को जुटा रही थी, फिर भी लॉन्ग चेन के हमलों के झटके ने उसका खून बहा दिया। उसने लॉन्ग चेन को जमकर देखा, उसका चेहरा भूतिया पीला पड़ गया और थोड़ा कांप गया। लॉन्ग चेन ने अपने हमलों में दया का एक टुकड़ा नहीं दिखाया। जब उन्होंने अपनी उन्मत्त तकनीकों, विशेष रूप से यांग लिंगकिंग को देखा तो हर कोई हांफने लगा, क्योंकि वह केवल यह जानती थी कि लॉन्ग चेन ने उल्का मुट्ठी की खेती की थी। उन्होंने टाइफून 9 फिंगर्स में कब महारत हासिल की? जब वह इसका उपयोग करता है तो यह बहन लिंग्यू की तुलना में बहुत डरावना होता है। उसकी कितनी उंगलियां हैं? यांग लिंगकिंग की खूबसूरत निगाहें लॉन्ग चेन पर टिकी हुई थीं। उसने उसे बचाया था और उसका लंगर बन गया था। जब उसने देखा कि वह कितना कठिन लड़ा, वह अंत में समझ गया कि वह क्या मतलब था। लिंगकिंग, मैं कई वर्षों से आपका चचेरा भाई रहा हूं, लेकिन मैंने पहले कभी आपका बचाव नहीं किया है। बस देखते रहिए। ये शब्द लिंगकिंग के मन में गूंज रहे थे। यांग लिंगकिंग के लिए यह चिकित्सीय था कि वह लॉन्ग चेन को एक के बाद एक अपने टाइफून 9 फिंगर्स को खोलते हुए देखे और देखे कि बाई जिक्सिन कितनी पीली हो गई थी। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने पहले से ही लॉन्ग चेन को अपने असली बड़े भाई के रूप में देखा। यांग झान ने कभी भी इस तरह उसका बचाव नहीं किया होगा। हालांकि जबकि लॉन्ग चेन ने उसका बचाव करने के लिए कड़ा संघर्ष किया, वह भी लड़ रहा था क्योंकि उसे ड्रीम लिंगजी मशरूम की आवश्यकता थी। एक गर्जना के साथ लॉन्ग चेन ने तूफान की तरह एक और उंगली का हमला किया। 8वीं उंगली, सार्वभौमिक विनाश। बाई जिक्सिन ने जल्दी से अपनी बाहों से खुद को बचाया, लेकिन हिंसक बल ने उसे मारा, उसकी आस्तीन को काट दिया। वह दर्द से चीख पड़ी और उसके मुंह से खून बहने लगा। बाई जिक्सिन लॉन्ग चेन के सामने गिर गई। बाई शिडोंग, जो आखिरकार अपने होश में आ गई थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। फिर उनका अविश्वास अविश्वसनीय क्रोध में बदल गया। वह बाई जिक्सिन से 1 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। वह लॉन्ग चेन से मौत से लड़ने के लिए क्यूई के साथ विस्फोट करने वाला था। यह महसूस नहीं कर रहा था कि वह लॉन्ग चेन का असली लक्ष्य था। बाई जिक्सिन के गिरने के बाद लॉन्ग चेन नहीं रुका। जैसे ही बवंडर उसकी उंगली पर घूमता है, वह एक फ्लैश में बाई शिडोंग के सामने दिखाई दिया और उसके सिर पर अपनी उंगली जोड़ दी। अगर बाई शिडोंग को हिट मिली तो उसका सिर फट जाएगा। 9वीं उंगली, मुहरबंद भाग्य। लॉन्ग चेन के हमले पर भीड़ हांफने लगी। जो लोग चौकस थे वे जानते थे कि बाई शिडोंग निश्चित रूप से इस तरह के अचानक हमले को चकमा नहीं दे पाएंगे। बाई शिडोंग खुद जानती थी कि लॉन्ग चेन का हमला बहुत अप्रत्याशित था। वह अधिक क्यूई को उजागर करता रहा और बैकअप लिया, लेकिन पर्याप्त समय नहीं था। धीरे धीरे मौत की परछाई अंदर आ गई। उंगली ने उस पर धारदार तलवार की तरह गोली चलाई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई है और उसके घुटने बाहर निकल गए हैं। उसके क्रॉच में शीतलता का एक पैच था। उसने खुद को पेशाब किया था। गीली जगह पर कोई नहीं हंसा। मौत का सामना करने वालों को खुद पर पेशाब करने का अधिकार था। डोज चाचास थॉट्स। नहीं, यांग लिंगकिंग कर्कश गर्जना की, एक गर्म कड़ाही पर एक चींटी की तरह घबरा गया। अगर लॉन्ग चेन ने बाई शिडोंग को मार डाला और यांग कुलपति ने लॉन्ग चेन की रक्षा करने से इनकार कर दिया तो वह मर जाएगा। और अगर यांग कुलपति ने लॉन्ग चेन की रक्षा करना चुना तो दोनों परिवार लड़ेंगे और भी हताहत होंगे। जब उसने परिणामों के बारे में सोचा तो यांग लिंगकिंग घबरा गई, लेकिन वह ज्यादातर हैरान थी कि लॉन्ग चेन ने टाइफून 9 फिंगर्स में 9वीं उंगली का इस्तेमाल किया था। ड्रैगन सील के अलावा टाइफून 9 फिंगर्स यांग परिवार की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी। यहाँ तक कि 7वें ड्रैकोनिक चरण को प्राप्त करना टाइफून 9 फिंगर्स को पूरी तरह से विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। यांग वो खुद केवल 8वीं उंगली तक पहुंच सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, यांग लिंगकिंग को पता था कि लॉन्ग चेन ने कुछ दिन पहले ही इसकी पहुंच प्राप्त की थी। लॉन्ग चेन फैमिली मीटिंग के बाद तकनीक का अध्ययन करने के लिए मार्शल स्क्रॉल पैलेस गए थे। वह यांग लिंग्यू के साथ अपने द्वंद्व के दौरान तकनीक से प्रभावित हुए और ड्रैगन सील का अध्ययन करते हुए टाइफून 9 फिंगर्स की खेती करने का फैसला किया। लॉन्ग चेन केवल हिमशैल की नोक को छुआ था जब यह रहस्यमय अजगर जेड लटकन के लिए आया था। हालांकि इससे उन्हें पहले ही काफी फायदा हुआ था। यांग लिंगकिंग लॉन्ग चेन की अकथनीय उपलब्धि से पूरी तरह प्रभावित थे, लेकिन यह प्रतिबिंबित करने का समय नहीं था क्योंकि लॉन्ग चेन एक उंगली के हमले में बाई शिडोंग को मारने वाला था और बाई शिडोंग ने पहले ही अपनी पैंट गीली कर ली थी। दर्शकों ने हांफते हुए कहा कि उनके दिलों में एक बड़ी लहर उठी। लॉन्ग चेन उन पर शैतान की तरह भयावह था, लेकिन अचानक सभी हत्या के इरादे लॉन्ग चेन से गायब हो गए। 9वीं टाइफून फिंगर की सुनामी जैसी शक्ति एक फ्लैश में गायब हो गई। विशाल आभा बिना किसी निशान के गायब हो गई। लॉन्ग चेन बाई शिडोंग के पीछे तैरता रहा जैसे कि वह एक निर्दोष दर्शक था, फिर उसके निचले हिस्से को जोर से लात मारी। बाई शिडोंग वापस उड़ गया और दयनीय रूप से गिर गया। घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ ने दर्शकों के जबड़े फर्श पर गिरा दिए। यह पूरी तरह से चुप था। लॉन्ग चेन यांग लिंगकिंग तक पहुंच गया। जब उसने उसे झटका दिया तो उसने कहा, मुझे पता है कि मैं सुंदर हूं, लेकिन आपको मुझे इस तरह घूरने की जरूरत नहीं है ना? आपको पता होना चाहिए कि हम चचेरे भाई हैं, इसलिए कोई गलत विचार न लें। वह मुस्कुराया। बाई जिक्सिंग और बाई शिडोंग धीरे धीरे जमीन पर रेंगने लगे। एक उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, दूसरा अभी भी अपनी पैंट गीला कर रहा था। उन दोनों ने लॉन्ग चेन पर मूर्खतापूर्ण रूप से देखा। उनके शुरुआती अहंकार ने भय से बदल दिया। बाई शिडोंग विशेष रूप से प्रभावित था। हालांकि उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन वह लगभग मौत के दरवाजे को पार कर गया था। वह लॉन्ग चेन को ऐसे घूर रहा था जैसे चूहा बिल्ली को घूर रहा हो। उसने यह भी नहीं सोचा कि वह खुद को कैसे शर्मिंदा करेगा। लॉन्ग चेन उस पर मुस्कुराया क्योंकि वह आभारी था कि बाई शिडोंग अपने साथ ग्रीन लिंगजी मशरूम लाया था। बाई शिडोंग को नहीं पता था कि लॉन्ग चेन पहले ही मशरूम ले चुका है। मुझे आशा है कि आप अपने आप को उस बेवकूफ की तरह नहीं मारेंगे, यांग झा। हर कोई एक अचंभे में लॉन्ग चेन देखें, उसे एक 180 डिग्री मोड़ लेने की उनकी धारणा। लॉन्ग चेन ने खुद को बयान टाउन की युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ सेनानियों में से एक के रूप में मजबूत किया था। 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष गंभीर थे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों में सम्मान के साथ लॉन्ग चेन को देखा और कहा, वह पहले से ही यांग परिवार के टाइफून 9 फिंगर्स की आखिरी उंगली को खोल सकता है और उसका नियंत्रण ऐसा है कि वह उंगली को आसानी से वापस भी ले सकता है। अकेले युद्ध तकनीक के आधार पर यह युवक अभिजात वर्ग का अभिजात वर्ग है। वह 7वें ड्रैकोनिक स्टेज में 3 युवाओं के अलावा बयान टाउन के युवाओं में सबसे अच्छा है। इसके अलावा वह उनसे कम से कम 4 या 5 साल छोटा है। इस लड़के का भविष्य उज्ज्वल है।
यह अफसोस की बात है कि हम सभी सोचते थे कि वह कुछ बिगड़ैल बव्वा था। यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा को इतनी अच्छी तरह से छिपाया। वह प्रतिभाशाली और अपना समय बिताने में अच्छा दोनों है। वे जानते थे कि लांग चेन किस महान भविष्य का सामना कर रहा था और शुष्क रूप से हंसे। अगर वह भविष्य में हमारी दुकान पर आता है तो उसे 30% छूट मिलती है। लांग चेन को उनकी बातचीत के बारे में पता नहीं था। अब जब उसे ग्रीन लिंगजी मशरूम मिल गया था तो वह जल्द से जल्द छोड़ना चाहता था। दर्शक अभी तक अपने होश में नहीं आए थे, इसलिए यह उनके जाने का सबसे अच्छा मौका था। जैसे ही वह यांग लिंगकिंग को पकड़े हुए दूर हो गया, एक आदमी की आवाज उसके पीछे ठंडी हो गई। आपको क्या लगता है कि आप कहां जा रहे हैं? लांग चेन मुड़ा। सुंदर बाई शिजी आगे बढ़ रही थी, परिवार के गार्डों के एक समूह द्वारा अनुरक्षित। उसकी आंखें अंधेरे से भरी लांग चेन पर तय की गई थीं। 7वें ड्रैकोनिक स्टेज मार्शल कलाकार की आभा ने उसे लुढ़का दिया। बाई जिक्सिंग और बाई शिडोंग दोनों की निराशाजनक स्थिति को देखने के लिए बाई शिजी ने ठंडे ढंग से निर्देश दिया, बाई परिवार के नाम को शर्मिंदा करने वाले कचरे के 2 बेकार टुकड़े। गार्ड, उन्हें दूर ले जाओ। उसके पीछे गार्ड जल्दी से आज्ञा का पालन किया। बाई शिडोंग और बाई जिक्सिंग दोनों ने रहने की हिम्मत नहीं की। उनके जाने के बाद बाई शिजी ने आखिरकार लॉन्ग चेन को देखा, उसे सिर से पैर तक देखा, फिर सपाट रूप से कहा, हमारे पितृपुरुषों के निर्देशों के कारण हमारे परिवारों ने लगभग कभी लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन आज आपने कुछ शुरू किया। आपने सार्वजनिक रूप से मेरे परिवार के सदस्यों को चोट पहुंचाई है और अपमानित किया है, इसलिए मेरे पास आपको रहने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आप में हमें छूने की हिम्मत है, इसलिए आपको वही व्यवहार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाई शिजी अभी भी समाप्त नहीं हुई थी जब लांग चेन की हार्दिक हंसी ने उसे बाधित किया। तुम किस बकवास के बारे में बात कर रहे हो? मैं काफी समझ में नहीं आता। एक ही इलाज। गुरुदेव, क्या आप ऐसी भाषा बोल सकते हैं जिसे हम समझ सकें? लांग चेन ने एक आवाज में मास्टर कहा जो एक शिष्टाचार की तरह लग रहा था। उसकी आवाज बुलंद थी और हरकतें बिल्कुल वेश्या की तरह थीं। दर्शक ठहाके लगाने लगे। यांग लिंगकिंग क्षण भर के लिए बाई शिजी की धमकी के बारे में भूल गया। उसका चेहरा शर्मिंदगी में हरा फिर लाल हो गया। उसने कई बार उसके हाथ पर जोर से चुटकी ली। बाई शिजी का चेहरा फड़क उठा, लेकिन उन्हें अभी भी एक कुलीन व्यक्ति की हवा को बनाए रखना था। उसकी अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई और उसने कहा, आपने बाई जिक्सिंग को अपनी उंगली से चोट पहुंचाई, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सच्ची उंगली तकनीक क्या है। जब यांग लिंगकिंग ने बाई शिजी की बात सुनी तो वह कूद गई और जल्दी से लॉन्ग चेन की बाह पकड़ ली। वह रसातल स्वर्ग फिंगर्स का उपयोग करने जा रहा है। यह एक उन्नत पिलास्तरीय तकनीक है। हमें दौड़ना चाहिए। लांग चेन ने बाई शिजी को ठंडक से देखा और कहा, तुम पहले जाओ, मैं उसका मनोरंजन करूंगा। यांग लिंगकिंग घबरा गया और भीख मांगने लगा। भाई चेन, देखो मैं तुम्हें भाई कह रहा हूं, ठीक है? कृपया इस बार मेरी बात सुने, आप अभी उसके मैच नहीं हैं। यदि आप अपने आंतरिक अंगों को घायल करते हैं तो आप सब कुछ खोने जा रहे हैं। यांग लिंगकिंग की घबराहट के बावजूद लॉन्ग चेन अप्रभावित था। उसने बाई शिजी की ओर बिना पेशी हिलाए देखा। बाई शिजी, यदि आप बाई झांसियों के बेटे नहीं होते तो मैं आज दौड़ सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से आप हैं। मैं तुमसे भागने से इनकार करता हूं, भले ही मैं मर जाऊं। यांग लिंगकिंग को लांग चेन की जिद समझ में नहीं आई और वह लगभग रो पड़ी। यहां तक कि लिंगशी ने भी उनके कान में बात की। मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए, आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं ग्रीन लिंगजी मशरूम की खेती नहीं करता और सील को अनलॉक करने में आपकी मदद करता हूं। दानव शिकार टूर्नामेंट के दौरान उससे लड़ने में बहुत देर नहीं होगी। बाई शिजी ने जान से मारने की धमकी के बावजूद लॉन्ग चेन की जिद देखी तो वह ठंडी हंसी हंस पड़ी। वह धीरे धीरे पास आया। लॉन्ग चेन के पीछे के दर्शक जल्दी से पीछे हट गए, केवल यांग लिंगकिंग को उनके बगल में छोड़ दिया। बाई शिजी स्पष्ट रूप से गुस्से में है। बच्चा अभी प्रभावशाली था, लेकिन एक सच्चे गुरु के सामने यह केवल त्रासदी में समाप्त होगा। वह 4 साल छोटा है, उसके लिए बाई शिजी का इस तरह सामना करना आसान नहीं है। उसे करना आसान नहीं है। उसे 4 और साल दें और मुझे यकीन है कि वह बाई शिजी से आगे निकल जाएगा। दर्शकों की टिप्पणियों ने बाई शिजी को और नाराज कर दिया। 7वें ड्रैकोनिक स्टेज मार्शल कलाकार की क्यूई ने लॉन्ग चेन पर दबाव डाला। एक शक्तिशाली बल एक लंबी लहर की तरह उस पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि उसके पैरों को ऐसा लगा जैसे उन्हें जमीन पर कीलों से ठोक दिया गया हो, वह वापस नहीं गिरा। 7वां ड्रैकोनिक चरण वास्तव में छठे की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है। तो यही कारण है कि जब मैंने उस दिन यांग यूटियन का सामना किया तो मैं इतना रक्षाहीन था। बाई शिजी खुद थोड़ा चौंक गए जब उन्होंने देखा कि लॉन्ग चेन आधा कदम भी पीछे नहीं गिरा, हालांकि वह केवल मुस्कुराया। हठपूर्वक पकड़े हुए, मैं आपको रसातल स्वर्ग फिंगर्स का स्वाद दूंगा और आपको यह सब पछतावा होगा। उसने 4 उंगलियों को घुमाया, अपनी तर्जनी को नीचे की ओर इशारा किया और क्यूई उसके शरीर से फूट पड़ा। एक बेहोश काली रोशनी उसकी उंगली पर घनीभूत करने के लिए शुरू कर दिया। इसमें जो शक्ति थी वह लांग चेन की 9वीं उंगली की तुलना में 10 गुना अधिक थी। क्या यह बाई परिवार की रसातल स्वर्ग उंगलियां? इसकी मर्मज्ञ शक्ति वास्तव में चौंकाने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को भेद सकता है। लिंगकिंग की आंखों में आंसू बह निकले। लांग चेन की जिद उसकी कल्पना से परे थी, यहां तक कि लिंगशी भी उसे हिला नहीं सका। बाई शिजी की आंखें लांग चेन की गंभीर निगाहों से मिली। उन्होंने खुद को स्वीकार किया कि लांग चेन सम्मान के योग्य तरीके से व्यवहार कर रहा था। हालांकि वह बाई शिजी के हाथ में था और बाई शिजी कभी दया नहीं दिखाएगी। बाई शिजी के रसातल स्वर्ग फिंगर्स पर एक विस्फोटक बल संघनित हुआ। उसने इसे धीरे से उठाया, हमला करने के बारे में। लॉन्ग चेन की निगाहें तेज हो गईं और उसने अपने सबसे शक्तिशाली हमले विशाल ड्रैगन सील की तैयारी के लिए अपने सभी क्यूई को जुटा लिया। उनके पास टाइफून 9 फिंगर्स का अध्ययन करने का समय था, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से विशाल ड्रैगन सील में महारत हासिल कर ली थी, जो बाई शिजी की अपनी एबिसल हेवन फिंगर्स की समझ से अधिक थी। लेकिन लॉन्ग चेन को पता था कि ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उनकी क्यूई बाई शिजी की तुलना में 20 गुना कम थी और नक्षत्र शरीर अब एक फायदा नहीं था। उसके पास केवल गर्व और एक अटल आत्मा थी। शक्ति की 2 ताकतें लगातार बढ़ती गईं और दर्शकों ने उन्हें लड़ने के लिए तैयार होते देखा। वे हैरान थे कि लांग चेन ने बाई शिजी का सामना करने की हिम्मत की। मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने लांग चेन को देखा और उनमें से एक ने कहा, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? उसके शरीर से एक फीकी ड्रैगन सील आभा आ रही है। अगर मैं सही हूं तो बच्चे ने पहले ही ड्रैगन सील का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। उसे शायद कुछ सफलता भी मिली है।
उन्होंने केवल परिवार की बैठक में स्क्रॉल प्राप्त किया। वह गर्व करने का हकदार है, भले ही वह हार जाए क्योंकि वह छठे ड्रैकोनिक चरण में है। वे वास्तव में लड़ने जा रहे हैं। लांग चेन ने बाई शिजी की अपार शक्ति के सामने केवल अपना होंठ काट लिया। पिताजी, मैं आवेगी नहीं हो रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ एक रीढ़ है जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। यह जमीन पर कील से ठोक दिया गया है, तो मैं एक कदम कैसे पीछे हट सकता हूँ? तभी एक महिला आवाज ने कहा, शिजी, आप योद्धा के बाजार में किसी पर हमला क्यों कर रहे हैं? लॉन्ग चेन ने आवाज के मालिक को आसानी से पहचान लिया, यांग जुएकिंग। उसकी आवाज सुनकर बाई शिजी अपनी पटरियों में रुक गई और लॉन्ग चेन को देखा। तभी उसने धीरे धीरे अपनी रसातल स्वर उंगलियों को नष्ट कर दिया। लॉन्ग चेन ने विकसित होकर विशाल ड्रैगन सील को रोक दिया। आंटी, हम यहाँ हैं। यांग जुएकिंग की आवाज सुनकर यांग लिंगकिंग ने राहत की सांस ली और उत्साह से चिल्लाया। यांग जुएकिंग ने बाई शिजी को पहले देखा था। उसकी ओर देखते ही उसका चेहरा चिंता से भर गया। लेकिन जब उसने यांग लिंगकिंग की आवाज सुनी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि लांग चेन के अलावा कोई और बाई शिजी से नहीं लड़ रहा था। उसकी कोमल निगाहें एक पल में ठंडी हो गईं। लांग चेन ठंड से मुस्कुराया। वह इस बात से प्रभावित था कि उसकी भावनाएं कितनी तेजी से बदल गईं। यह खेदजनक था कि वह अपने बेटे की तुलना में किसी और के बेटे की अधिक परवाह करती थी। लॉन्ग चेन वास्तव में इस भावना से नफरत करता था और वह यांग जुएकिंग को केवल बाई शिजी की परवाह करते हुए नहीं देखना चाहता था। जिस क्षण यांग जुएकिंग ने दिखाया, लॉन्ग चेन मुड़ा और चला गया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं रुक जाओ, यांग जुएकिंग की सर्द आवाज उसके कानों तक पहुंची। लॉन्ग चेन ने पीछे मुड़कर पूछा, बाई परिवार की पत्नी मुझसे क्या चाहती है? क्या इसलिए कि मैंने बाई परिवार के 2 बेकार लोगों को पीटा था? यह सही है, मैं ही था जिसने उन्हें पीटा था। आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? यांग लिंगकिंग ने जब यांग जुएकिंग को देखा तो वह उत्साहित हो गई थी और अब वह गुब्बारे की तरह अपवित्र हो गई। वह लांग चेन पर उदास देखें और फिर गंभीर दिखने यांग एक्सयूइंग पर। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कहेगा। लॉन्ग चेन के शब्द शत्रुता से भरे हुए थे और यहाँ तक कि यांग जुएकिंग को भी सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। यह सोचने के लिए कि लॉन्ग चेन उसे सार्वजनिक रूप से कोई सम्मान नहीं देगा। उसके बेपरवाह रवैये को देखकर उसे गुस्सा आ गया। वह जानती थी कि बाई परिवार में उसकी शादी पहले से ही उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही थी। अगर वह अब लॉन्ग चेन से निपटती है तो लोग अफवाहें फैलाएंगे जो बाई या यांग परिवार को कोई लाभ नहीं पहुंचाएंगे। यांग जुएकिंग ने लॉन्ग चेन को नजरअंदाज करने का फैसला किया और बाई शिजी की जांच करने के लिए मुड़ गया। शिजी, मैं आपसे और बाई परिवार से माफी मांगता हूँ। मैंने सुना है कि उसने बाई परिवार के लोगों को पीटा। क्या यह सच है? बाई शिजी ने सिर हिलाया। उसने वास्तव में जिक्सिंग और शिडोंग को चोट पहुंचाई। मैं उसे लड़ाई न करने की सलाह देने ही वाला था कि हमारे परिवारों में इतनी गहरी दोस्ती है, लेकिन इससे पहले कि मैं कर पाता तुम आ गए। आंटी यांग, मुझे आप पर भरोसा है। कृपया लॉन्ग चेन को अपने साथ वापस ले जाएं। यांग जुएकिंग युवाओं की समझ से बहुत संतुष्ट थे। बाई शिजी भी बहुत मजबूत थी और वह 20 साल की उम्र में 7वें ड्रैकोनिक चरण तक पहुंच गई थी, एक उत्कृष्ट उपलब्धि। उसने सिर हिलाया। कृपया मेरी ओर से अपने पिता को नमस्ते कहना। मैं जल्द ही आपके घर आऊंगा और व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगा। मुझे अभी जाना है। ध्यान रखना, आंटी यांग। लांग चेन को उनकी के चुंबन से घृणा महसूस हुई। यांग जुएकिंग की उपस्थिति ने इस मुद्दे को ऐसे ही हल कर दिया, लेकिन बाई शिजी की जबरदस्त ताकत और रसातल स्वर्ग फिंगर्स का खतरा अभी भी उनके दिमाग में ताजा था। अगर मेरे पास एबिसल हेवन फिंगर्स का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं है, तो अगर मैं उससे दानव शिकार टूर्नामेंट में मिलता हूं तो मैं मर जाऊंगा। वहां बहुत गवाह नहीं होंगे। यांग जुएकिंग और बाई शिजी के एक दूसरे के प्रति व्यवहार करने के तरीके से लॉन्ग चेन क्रोधित थे। उसके दिमाग में एक विचार आया, शादी और दानव शिकार टूर्नामेंट एक ही दिन है। अगर मैं बाई शिजी को मारता हूं तो बाई परिवार को इसके बजाय अंतिम संस्कार करना होगा। कोई रास्ता नहीं है कि उनकी शादी आगे बढ़ सके। दानव शिकार टूर्नामेंट और शादी दोनों 3 दिनों तक चले। लांग चेन अपने विचारों में गहरा था, अपने अगले कदमों के बारे में सोच रहा था। वह शादी को दुर्घटनाग्रस्त कर सकता था और उन्हें रोक सकता था, लेकिन वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। बाई परिवार के कुछ करने से पहले यांग परिवार उसे निपटा देता था। उसे याद आया कि बाई झांसियों ने एक बार जेर पैलेस वेश्यालय से कुछ लड़कियों का अपहरण कर लिया था। उसने उनका पीछा किया और बाई झांसियों को लड़कियों को उन लोगों के समूह के साथ व्यापार करते देखा जिनके सिर पर लाल बिंदु था। उसने यांग जुएकिंग को इसके बारे में बताया, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया। लॉन्ग चेन को एक कुबड़ था कि बाई परिवार के बारे में कुछ अजीब था। उन्होंने सोचा कि अगर यांग जुएकिंग ने उनके परिवार में शादी की तो उनका क्या होगा, और अब उसके पास एक समाधान था। यांग जुएकिंग और बाई शिजी ने एक दूसरे से विनम्रता से बात करते हुए वह ठंडे ढंग से देखता रहा। बाई शिजी को मारने का एकमात्र तरीका है। मैंने पहले ही उनके बेटों में से एक को मारने के लिए तरस गई और उसने लॉन्ग चेन की प्रशंसा की। एक बार जब उसने अपनी कहानी समाप्त कर ली तो यांग जुएकिंग ने केवल उदासीनता से कहा, ओह, 2 छठे ड्रैकोनिक स्टेज काश्तकारों को हराना। लेकिन वह अभी भी 7वें ड्रैकोनिक स्टेज कृषक के खिलाफ शक्तिहीन है। यांग जुएकिंग की पीठ को और दूर जाते देख यांग लिंगकिंग ने अपने होठों का पीछा किया और समझ गया कि लॉन्ग चेन ने शक्तिशाली बाई शिजी और भारी दबाव से एक कदम पीछे क्यों नहीं लिया। कुछ सड़कों से गुजरने के बाद लॉन्ग चेन उस आदमी की गर्दन को पकड़ने में कामयाब रहा जिसका वह पीछा कर रहा था और उसका ब्लेड तोड़ दिया। वे एक शौचालय में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और लॉन्ग चेन ने उसे दीवार पर गिरा दिया। बदबू ने उन पर हमला कर दिया। आदमी भयभीत था और 1 इंच भी नहीं हिला। लॉन्ग चेन ने उस आदमी को देखा था जब वह योद्धा के बाजार से बाहर निकला था और उसकी पीठ पर ब्लेड देखा था। सबसे पहले उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन फिर उसे अचानक याद आया कि जिस आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी उसने उसी ब्लेड का इस्तेमाल किया था और वह दूसरे ड्रैकोनिक स्टेज पर भी था। उस आदमी का भी वही कद था जो उसके हमलावर का था। वह जांच करने ही वाला था कि उस आदमी ने उड़ान भरी। ऐसा लग रहा था कि वह दोषी महसूस कर रहा था। लॉन्ग चेन ने वहां फैसला किया और फिर यह वही हमलावर था जिसने उस रात उसे मारने की कोशिश की थी। काफी देर तक पीछा करने के बाद आखिरकार लॉन्ग चेन उसे पकड़ने में कामयाब रहे। लॉन्ग चेन गुर्राया, मैं इसे छोटा रखूंगा। मुझे मारने के लिए आपको किसने भुगतान किया? मुझे एक नाम दो या मर जाओ।
लॉन्ग चेन की ताकत का सामना करते हुए हमलावर ने सभी आशा छोड़ दी थी। लेकिन यह सुनकर कि सब कुछ बदलने का मौका था, उसने तुरंत एक निर्णय लिया। अगर मैं बताऊं कि वह कौन था तो तुम मुझे नहीं मारोगे? लॉन्ग चेन सिर हिलाया। लेकिन आपको बयान टाउन छोड़ना होगा। हमलावर केवल जीना चाहता था, इसलिए उसने सरलता से जवाब दिया। आराम से। बाई परिवार, बाई झांक्सियोंग। लॉन्ग चेन दो बातों से हैरान था। एक यह था कि उत्तर कितनी आसानी से आया, और दो, यह बाई झांक्सियोंग था। वह मेरी मां से शादी करना चाहता है। क्यों बिल्ली मुझे उस पर मारना चाहता है? लॉन्ग चेन हैरान था। हमलावर ने कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, इसका एकमात्र कारण यह है कि मैं उससे नफरत करता हूँ। उसने वादा किया था कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो वह मेरी बेटी को जाने देगा, लेकिन उसने पहले ही उसे मार दिया था। एकमात्र कारण है कि मैं अभी भी बयान टाउन में हूँ, यह देखना है कि क्या मेरे पास अपना बदला लेने का मौका है। लॉन्ग चेन ने देखा कि हमलावर की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही हैं। ऐसा लगता है कि वह सच कह रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किराए का हाथ कौन था। यह सोचने के लिए कि मास्टरमाइंड बाई झांक्सियोंग था। हालांकि यह लॉन्ग चेन के लिए सुविधाजनक था, क्योंकि वह बाई झांक्सियोंग को भी मारना चाहता था। लॉन्ग चेन ने उसे छोड़ दिया और मुस्कुराया। तुमने मुझे एक बार मार डाला था, लेकिन अब तुम मेरी दया पर हो। क्योंकि मैंने पहले ही वादा किया था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जा सकते हो, लेकिन गंदगी खाने के बाद ही। इससे पहले कि वह आदमी प्रतिक्रिया दे पाता, लॉन्ग चेन ने उसे शौचालय में फेंक दिया। लॉन्ग चेन के जल्दबाजी में चले जाने पर हर जगह पानी के छींटे पड़े। ओह, यह खतरनाक था। सौभाग्य से मैं काफी तेज था। सूरज पहले ही डूब चुका था। जोशी, चलो उजाड़ पहाड़ों पर चलते हैं। लिंगशी रुका और पूछा, क्यों? क्या आपको डर है कि महिला आपको मार देगी? डरो मत। एक बार जब मैं ड्रीम लिंगजी मशरूम को परिष्कृत कर लेता हूँ तो मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। वह आपको कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगी। लॉन्ग चेन मुस्कुराया। आप क्या जानते हैं? मैं उससे डरता नहीं हूँ, लेकिन यह सिर्फ इतना है कि यांग परिवार में कई लोग हैं। आप ड्रीम लिंगजी मशरूम को परिष्कृत करने जा रहे हैं और ड्रैगन सील के रहस्यों को समझने में मेरी मदद करेंगे। यह देखते हुए कि सब कुछ गुप्त रूप से किया जाना चाहिए, यांग निवास पर ऐसा करना बहुत असुविधाजनक है। क्या ऐसा है? तो हमें जल्दी करना चाहिए। अंत में मेरे पास खाने के लिए कुछ अच्छा है। लिंगशी की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके स्वर ने उसकी उत्तेजना को प्रकट किया। खाओ। हम क्या तुम नहीं जानते कि मेरे इस तरह समाप्त होने के बाद मैंने कभी कुछ नहीं खाया है? मुझे पिछली बार कुछ जड़ी बूटियां मिली और उनका स्वाद अच्छा था। लॉन्ग चेन ने उसकी उत्साहित आवाज सुनी और उदास महसूस किया। यह सोचने के लिए कि वह खा नहीं सकती थी और केवल जड़ी बूटियों के माध्यम से भोजन के स्वादिष्ट स्वाद का अनुभव कर सकती थी। एक अमीर पृष्ठभूमि से एक छोटी लड़की के लिए यह एक मुश्किल बात थी। जोशी, अम्मा, इन दिनों में से एक मैं आपको अच्छा खाना खाने की भावना का अनुभव करने दूंगा। सच में, मैं एक पेटू हूँ। मुझे खिलाना आसान नहीं होगा। मैं अभी भी एक पेटू हूँ, भले ही मैं इस तरह हूँ। एक भी ड्रीम लिंगजी मशरूम मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप कड़ी मेहनत करें। रात होते ही लॉन्ग चेन उजाड़ पहाड़ों के आधार पर पहुंचे। उजाड़ पर्वत बेस टाउन के पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला थी। यह हजारों ली में फैला था और यह असंख्य विषैले कीड़ों और राक्षसी जानवरों का घर था। यह एक खतरनाक जगह थी। उजाड़ बंजर भूमि, जिसमें लॉन्ग चेन ने गलती से पहले प्रवेश किया था, उजाड़ पहाड़ों के भीतर गहरा था। उजाड़ बंजर भूमि के विपरीत एक जंगल ने उजाड़ पहाड़ों के हर इंच को कवर किया, जिससे पूरी रात आकाश अपनी शाखाओं से अवरुद्ध हो गया। यह बहुत शांत था, क्योंकि लॉन्ग चेन ने एक शांत और सुरक्षित स्थान की तलाश में उजाड़ पहाड़ों में गहराई से प्रवेश किया। यह इतना दूरस्थ था कि लगभग कोई भी नहीं आया। भले ही वहां कई प्राकृतिक गुफाएं थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पर राक्षसी या नियमित जानवरों का कब्जा था। फिर भी कुछ खाली थे। अंधेरे के बावजूद लॉन्ग चेन को एक गुफा मिली जो एक विचारशील स्थान पर स्थित थी। उन्होंने लिंगशी से यह जांचने और देखने के लिए कहा कि क्या कोई जानवर थे। उसे कुछ छोटे जानवर मिले जो श्रेणी 2 येलोटियर के आसपास थे। लॉन्ग चेन ने जानवरों को बेदखल कर दिया, क्षेत्र को साफ कर दिया और गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए एक बोल्डर का इस्तेमाल किया। यह एक बहुत ही छिपी हुई जगह है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह सुरक्षित है। जोशी, आप बाहर आ सकते हैं और ड्रीम लिंगजी मशरूम को परिष्कृत कर सकते हैं। लॉन्ग चेन ने बैंगनी ड्रीम लिंगजी मशरूम निकाला, जिसने एक बहुत ही अनोखी खुशबू छोड़ी। लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि उसकी नसों को आराम मिला, क्योंकि उसने इसे सूंघा। दिव्य आत्मा का पोषण करने वाली जड़ी बूटियों में किसी की नसों को शांत करने का प्रभाव होता है। यदि आप एक खाते हैं तो यह आपकी संवेदनशीलता को भी बढ़ा सकता है। यही कारण था कि वह व्यक्ति इसे चारों ओर ले जा रहा था। लिंगशी की आवाज बहुत फीकी थी। लॉन्ग चेन ने बाई शिडोंग की थैली के माध्यम से अफवाह उड़ाई और हंसा, यह सोचने के लिए कि वह लगभग 80 आत्मा जेड भी ले जा रहा था। मेरे लिए कितना अच्छा दिन है। न केवल मुझे मुफ्त में कुछ मिला, बल्कि मैंने कुछ पैसे भी कमाए। जब उसने लॉन्ग चेन की घृणित अभिव्यक्ति देखी तो लिंगशी ने उसे थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सकी। ड्रीम लिंगजी मशरूम की खुशबू ने धीरे धीरे गुफा को घेर लिया। चूंकि उन्होंने एक राक्षसी जानवर को आकर्षित करने का जोखिम उठाया, इसलिए उसने तुरंत इसे परिष्कृत किया। लॉन्ग चेन ने देखा कि लिंगशी तलवार धीरे धीरे खुद को जमीन पर रख रही है, क्योंकि सफेद धुंध की एक बूंद उभरी और ड्रीम लिंगजी मशरूम को ढक दिया। वहां एक जलती हुई आवाज के रूप में सफेद धुंध की बूंद धीरे धीरे सिकुड़ गया और गायब हो गया। लिंगशी की आवाज बहुत स्पष्ट हो गई। अरे, क्या आप एक आश्चर्य देखना चाहते हैं? जिस तरह से उसने उसे कहा, उससे प्यार से उसका शरीर झुनझुना हो गया। वह हंसा। बेशक, सरप्राइज किसे पसंद नहीं है? तुम बहुत निष्ठावान हो। हम ठीक है, ठीक है। एक अधिनियम पर डाल करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सरप्राइज देखना चाहता हूँ। लिंगशी नहीं हिले। तभी लिंगशी तलवार तब तक छोटी होती गई जब तक कि वह वापस तड़ में नहीं बदल गई और लॉन्ग चेन के कान में छेद नहीं कर लिया। मिस, क्या यह आश्चर्य है जिसका आपने उल्लेख किया है? मुझे जल्दी मत करो। वह उसके कान में आवाज से चौंक गया था। एक गर्म सांस धीरे उसके गाल सहलाया और वह चारों ओर बदल गया, आश्चर्यचकित। एक लड़की उसके बेहद करीब खड़ी थी, उसकी नाक व्यावहारिक रूप से उसके स्पर्श कर रही थी। एक खुशबू ने उसे घेर लिया, लेकिन मंत्रमुग्ध महसूस करने के बजाय वह केवल 2 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति को अपनी नाक को छूते हुए देखकर आश्चर्यचकित था। अपने छोटे आकार के बावजूद लॉन्ग चेन अपना बेहद खूबसूरत चेहरा बना सकती थी। अगर वह उसे बड़ा कर सकता है तो वह एक शाब्दिक देवी होगी। लॉन्ग चेन की नाक से टकराने के बाद लिंगशी एक छोटी परी की तरह सफेद धुंध में उड़ गया। तुम्हारी नाक मुझे चोट लगी है। लॉन्ग चेन लघु देवी देखें अवाक। वह वास्तव में काफी मोहित था। वह चाहता था कि लिंगशी अपने सामान्य आकार में बढ़े और एक भौतिक शरीर प्राप्त करे। यह कैसा नजारा होगा?
चूंकि लॉन्ग चेन ने बात नहीं की थी, लिंगशी ने गुस्से में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अरे कुछ कहो, क्या मैं इस तरह अच्छा दिखता हूँ? उसकी क्यूटनेस ने लॉन्ग चेन को ऐसा महसूस कराया कि उसकी हड्डियां नरम हो रही हैं। उन्होंने अनगिनत सुंदरियों को देखा था, खासकर यांग परिवार की लड़कियां, लेकिन लिंगशी की सुंदरता इस दुनिया से बाहर थी। उसका चेहरा, शरीर और यहाँ तक कि उसकी भव्यता भी उससे परे थी जो उसने पहले देखी थी। वह ठीक हो गया और अतिरंजित रूप से उसकी प्रशंसा की। जोशी, तुम सबसे खूबसूरत लड़की हो जिससे मैं कभी मिला हूँ। आप स्वर्ग की देवी के बराबर हैं। लिंगशी शर्मा गया। भले ही वह अब केवल एक आत्मा थी, फिर भी उसकी आत्मा उसकी शारीरिक बनावट की तरह दिखती थी। यही कारण था कि लॉन्ग चेन के लिए वह एक वास्तविक व्यक्ति के समान थी, भले ही वह धुंध में लिपटी हुई थी। रुको, क्या आप इस फॉर्म को बनाए रख सकते हैं? लिंगशी ने सिर हिलाया। मैं बस इसके साथ आया था। जब भी मैं अपने आप को अपने नियमित आकार में प्रस्तुत, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा एक बहुत डिसिपेट्स, लेकिन इस रूप के साथ मैं केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का 1000वां हिस्सा उपयोग कर रहा हूँ। आप मुझे देखने में सक्षम होने के बिना बात करने में असहज महसूस करते थे। यही कारण था कि मैं इसके साथ आया था। लॉन्ग चेन जानता था कि लड़कियों को नजरअंदाज किए जाने से नफरत है। लिंगशी का ऐसा सोचना स्वाभाविक था। लिंगशी खुशी से एक परी की तरह लॉन्ग चेन के चारों ओर उड़ गया, काफी समय बाद रुक गया। उसका चेहरा उदास था। ग्रीन लिंगजी मशरूम केवल मुझे 1 से 2 महीने तक रहता है। यह देखकर कि वह कितनी दुखी थी, लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि उसका दिल दुखता है और उसे सांत्वना देता है। मूर्ख लड़की, आप चिंतित क्यों हैं? अगर मैं आज आपको पहले से ही ग्रीन लिंगजी मशरूम प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं आपको जितनी चाहे उतनी जड़ी बूटियां प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा जब मैं बहुत मजबूत होऊंगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि ऐसी जड़ी बूटियां गोभी की तरह आम हैं? ये जड़ी बूटियां मजबूत किसानों के लिए भी उपयोगी हैं, और यदि आप किसी बड़े शहर में जाते हैं तो भी ये बहुत लोकप्रिय हैं। लिंगशी चुपचाप उसके कंधों पर बैठ गया। लंबी चेन आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। यह ठीक है, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। आपके पास जीने के लिए केवल कुछ दिन बचे थे, लेकिन मैं इसे हल करने में कामयाब रहा। अब हमारे पास लगभग 2 महीने हैं। एक बार दानव शिकार टूर्नामेंट खत्म हो जाने के बाद मैं आपको जड़ी बूटियों को खोजने के लिए चारों ओर यात्रा करूंगा। आप जितने चाहें उतने प्राप्त कर सकते हैं। लिंगशी की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने खुशी से उसे देखा। सच में? आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, लॉन्ग चेन ने वास्तव में कहा। लिंगशी उसकी प्रतिक्रिया से बेहद संतुष्ट थी और वह खुशी से उड़ गई। लॉन्ग चेन भी अच्छे मूड में था। जैसे ही वे सुखद वातावरण का आनंद ले रहे थे, लॉन्ग चेन ने ड्रैगन सील को याद किया। जोशी, क्या आप जानते हैं कि ड्रैगन योद्धा क्या है? लिंगशी रुक गई क्योंकि उसकी बड़ी आंखें चमक रही थीं। आप किंवदंतियों के बारे में कैसे जानते हैं? लॉन्ग चेन उत्साहित महसूस कर रहा था। लिंगशी वास्तव में एक शक्तिशाली गुट से आए थे। वह सब कुछ जानती थी जो बयान टाउन में कोई नहीं जानता था। इसके बारे में चिंता मत करो, बस मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। यह जानने के लिए कि ड्रैगन योद्धा क्या है, आपको बीस्ट वॉरियर्स को आर्मामेंट वॉरियर्स से अलग करने में सक्षम होना चाहिए। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? मुझे कुछ हद तक याद है कि ड्रैगन वॉरियर्स तकनीकी रूप से बीस्ट वॉरियर्स की एक शाखा है, लेकिन वे अलग भी हैं। मैं जानवर योद्धाओं के बारे में जानता हूँ। लॉन्ग चेन ने उन चीजों को याद किया जो उन्होंने एक किताब में पढ़ी थी। किंवदंती के अनुसार एक बार जब एक कृषक शरीर शमन चरण पूरा कर लेता है और ड्रैकोनिक दायरे में प्रवेश करता है, तो वे एक राक्षसी जानवर की आत्मा का उपभोग करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग कर सकते हैं और इसे प्राथमिक जानवर आत्मा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह उनके क्यूई को बीस्ट सोल क्यूई में बदल देता है, जो अधिक आक्रामक और शक्तिशाली है। यह प्राथमिक जानवर आत्मा की मूल तकनीकों को भी बरकरार रखता है। A beast warrior can even consume a demonic core to cultivate or even transform into a beast. They can improve much faster than a regular cultivator. The strength and talent of the beast warrior affects the power of the beast soul they consume. Unfortunately, they can't cultivate as many martial arts techniques, and a weaker beast warrior might explode from trying to consume a more powerful beast soul. लिंगशी ने सिर हिलाया। हाँ, सही के बारे में लगता है। वह उसके सामने रुका हुआ है के रूप में वह उसके सिर उठा और कुछ याद करने की कोशिश की। आपको पता होना चाहिए कि हम इंसान आदिम ड्रैगन के वंशज हैं, जो अब किंवदंतियों के अलावा कुछ भी नहीं हैं। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि इस दुनिया में कोई और ड्रैगन नहीं है। ड्रैगन वॉरियर्स प्राइमर्डियल ड्रैगन के करीबी लोगों का एक समूह था। उनकी साधना पद्धति पशु योद्धाओं के समान थी, लेकिन पशु आत्माओं के बजाय उन्हें आदिम ड्रैगन से सच्चे विरासत में मिले रक्तसार की आवश्यकता थी। जब उसने इनहेरिटेड ब्लड एसेंस का उल्लेख किया, तो लॉन्ग चेन ने रहस्यमय ड्रैगन जेड लटकन कांपते हुए महसूस किया। लॉन्ग चेन का दिल भी कांप रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि एक बार जब आप इनहेरिटेड ब्लड एसेंस प्राप्त कर लेते हैं, तो आप ड्रैगन योद्धा बन सकते हैं? लिंगशी ने अपनी आंखें घुमाई। मुझे कैसे पता चलेगा? यह एक किंवदंती के अलावा और कुछ नहीं है। यदि हर कोई एक ही साधना अवस्था में होता, तो एक नियमित आयुध योद्धा एक पशु योद्धा से अधिक मजबूत होता, जबकि एक पशु योद्धा एक नियमित कृषक से अधिक मजबूत होता। हालांकि एक ड्रैगन योद्धा एक आयुध योद्धा की तुलना में बहुत मजबूत है, क्योंकि उन्होंने आदिम ड्रैगन की रक्तरेखा को जगाया है। किंवदंती के अनुसार वे प्राइमर्डियल ड्रैगन की समान तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और आसानी से दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यह सब सिर्फ एक किंवदंती है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। भले ही लिंगशी को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन लॉन्ग चेन समझ गया कि ड्रैगन वॉरियर्स ने सभी तर्कों को खारिज कर दिया। लॉन्ग चेन ने यह भी महसूस किया कि चूंकि लॉन्ग किंगलान चाहता था कि वह ड्रैगन योद्धा बने, इसलिए उसे लिंगशी से ज्यादा पता होना चाहिए। इसका मतलब था कि उसकी स्थिति लिंगशी से ऊपर थी। लिंगशी ने कहा था कि ड्रैगन वॉरियर्स एक लीजेंड थे, जबकि लॉन्ग किंगलान ने उन्हें ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए कहा था। यह एक महत्वपूर्ण अंतर था। पिताजी, आप कौन हैं? लिंगशी की पृष्ठभूमि बहुत खास होनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत कुछ जानती है, लेकिन यह सोचने के लिए कि आप और भी अधिक जानते थे। रहस्यमय ड्रैगन जेड लटकन, यांग परिवार के ड्रैगन सील और ड्रैगन के विरासत में मिले रक्तसार के बीच क्या संबंध है? लिंगशी ने उत्सुकता से लॉन्ग चेन को देखा। वह नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। लॉन्ग किंगलान के शब्द घने रहस्य में डूबे हुए थे। लॉन्ग चेन को पता नहीं था कि उसके पिता क्या सोच रहे थे। उसे याद आया कि लिंगशी ड्रैगन सील पर लगी मुहर को समझ सकता है, इसलिए उसने उसे बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। जोशी, आगे बढ़ो और देखो कि क्या आप सील को अनलॉक कर सकते हैं। लिंगशी उत्साहित था और उसने अभिमान से कहा, ब्राट, आप नहीं जानते कि भले ही मैं अपनी साधना में आलसी हूँ, मैं मुरों को समझने में एक विशेषज्ञ हूँ। यह जितना जटिल है, मैं उतना ही उत्साहित हूँ। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसे अनलॉक कर सकता हूँ। जब उसने देखा कि छोटा हंस कितना प्रेरित था, तो लॉन्ग चेन ने उसे चिढ़ाया।
आपको मुझ पर घमंड करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसे अनलॉक करने का प्रबंधन करते हैं तो मैं आपको इनाम दूंगा। लिंगशी शर्मा गया और उपहास किया। वह ड्रैगन सील पर उतरा और यह छानबीन सोच में गहरी के रूप में उसके छोटे भौं फरो। लांग चेन ने सोचा कि वह प्यारी लग रही है। रात होते ही लांग चेन उजाड़ पहाड़ों के आधार पर पहुंचे। उजाड़ पर्वत बेस टाउन के पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला थी। यह हजारों ली में फैला था और यह असंख्य विषैले कीड़ों और राक्षसी जानवरों का घर था। यह एक खतरनाक जगह थी। उजाड़ बंजर भूमि जिसमें लॉन्ग चेन ने गलती से पहले प्रवेश किया था, उजाड़ पहाड़ों के भीतर गहरा था। उजाड़ बंजर भूमि के विपरीत एक जंगल ने उजाड़ पहाड़ों के हर इंच को कवर किया, जिससे पूरी रात आकाश अपनी शाखाओं से अवरुद्ध हो गया। यह बहुत शांत था क्योंकि लांग चेन ने एक शांत और सुरक्षित स्थान की तलाश में उजाड़ पहाड़ों में गहराई से प्रवेश किया। यह इतना दूरस्थ था कि लगभग कोई भी नहीं आया। भले ही वहां कई प्राकृतिक गुफाएं थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पर राक्षसी या नियमित जानवरों का कब्जा था। फिर भी कुछ खाली थे। अंधेरे के बावजूद लॉन्ग चेन को एक गुफा मिली जो एक विचारशील स्थान पर स्थित थी। उन्होंने लिंगशी से यह जांचने और देखने के लिए कहा कि क्या कोई जानवर थे। उसे कुछ छोटे जानवर मिले जो श्रेणी 2 येलोटियर के आसपास थे। लॉन्ग चेन ने लिंगशी को सील का अध्ययन शुरू किए 1 घंटा बीत चुका था। लॉन्ग चेन अधीर हो रहा था। ड्रैगन सील का रहस्य लॉन्ग किंगलान की मरने की इच्छा से संबंधित था। यह उसके ड्रैगन योद्धा बनने की कुंजी भी थी। तुमने मुझे टोका, गधे। लिंगशी ने उसे घूरकर देखा, लेकिन वह वास्तव में नाराज नहीं थी। ठीक है, यह आपके लिए भी आराम करने का एक अच्छा समय है। जब मैं आपको इस तरह थका हुआ देखता हूं तो मेरा दिल दुखता है। ठीक है, तुम मुझे मुहर की व्याख्या क्यों नहीं करते? मैं हमेशा आपको इसके बारे में बात करते हुए सुनता हूं, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया। लिंगशी ने उसकी जिज्ञासु अभिव्यक्ति देखी और उसे पता था कि आखिरकार उसे दिखावा करने का मौका मिल गया है। गर्व से उसने समझाया, एक सील एक विशिष्ट सरणी में क्यूई की व्यवस्था करने का एक नाजुक तरीका है। एक मार्शल कलाकार जो केवल आपकी तरह लड़ना जानता है, शायद यह नहीं जानता कि इस तरह के नाजुक कौशल का प्रदर्शन कैसे किया जाए। सील बिछाना कढ़ाई की तरह है और इसे अनलॉक करना धागे के अंत की तलाश करने जैसा है। धीरे धीरे धागे को अलग करना कि यह शुरू में कैसे सिलना था। फिर एक सील को अनलॉक करना एक कढ़ाई वाली तस्वीर को मेंढक करने की तुलना में बहुत अधिक कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्ववत करने के लिए प्रमुख स्थानों की पहचान करना बहुत मुश्किल है, और यहाँ तक कि अगर मैं एक छोटी सी गलती करता हूँ तो मुझे फिर से शुरू करना होगा। लॉन्ग चेन आखिरकार समझ गया। लिंगशी के बारे में उनकी धारणा तुरंत बदल गई थी। वह हैरान था कि इस चटपटी लड़की को पता था कि सील कैसे खोली जाती है। जब उसने उसकी हैरान करने वाली अभिव्यक्ति देखी तो लिंगशी को पता चल गया कि वह क्या सोच रहा है, और वह गुस्से में चिल्लाई, मुझे कम मत समझो। जैसा कि मैंने पहले कहा, हालांकि मैंने साधना में कभी अधिक प्रयास नहीं किया, मैं मुरों का विशेषज्ञ हूँ। मैंने कौशल और उपलब्धियों दोनों में अपने पिता और अपने आसपास के सभी लोगों को पार कर लिया है। लॉन्ग चेन ने उस पर विश्वास किया, लेकिन एक बेपरवाह अभिव्यक्ति का नाटक किया। क्या ऐसा है? फिर तुमने अभी तक इस सील को क्यों नहीं खोला? लिंगशी घबरा गया। क्या आपको लगता है कि यह एक कटोरी चावल खाने जितना आसान है? इस बेवकूफ चीज पर मुहर भी काफी प्राचीन है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है और निश्चित रूप से एक को अनलॉक करने का अनुभव नहीं है। इसलिए मुझे अधिक समय चाहिए। 2 घंटे और प्रतीक्षा करें और मैं गारंटी देता हूं कि यह किया जाएगा। लिंगशी तनावग्रस्त थी जब उसे विश्वास था कि लॉन्ग चेन उसे कम आंक रहा था, और वह तुरंत काम पर वापस आ गई। दूसरी ओर लॉन्ग चेन खुद से छींटाक्षी कर रहा था। यह लड़की कुछ भी मान लेगी, मैं उसे छोड़ने नहीं दूंगी। यहाँ उसके साथ मोहरों के साथ खजाने भी मेरे होंगे। लिंगशी ने सील पर काम किया। 1 घंटे बाद लॉन्ग चेन पहले से ही ड्रैगन सील के ऊपर तैरते हुए एक रहस्यमय सूक्ष्म प्रकाश सरणी को समझ सकता था। लिंगशी ने पूरी एकाग्रता के साथ प्रकाश सरणी पर काम किया। लॉन्ग चेन एक प्राचीन राजसी आभा प्रकाश सरणी से बेहोश रेडिएटिंग महसूस करने के लिए हैरान था। खून की हल्की सी गंध भी आ रही थी, और उसका मिश्रण समय के साथ मजबूत हुआ और लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि उसकी हृदय गति बढ़ रही है। प्राचीन और उजाड़ भावना के बीच वह अचानक घुटने टेकने का आग्रह करता था। यहाँ तक कि खूनी आभा ने भी उसकी आंखों को लाल कर दिया। हालांकि वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी हत्या का इरादा धीरे धीरे बढ़ता गया। लॉन्ग चेन पूरी तरह से हिल गया था। ड्रैगन सील से एक बेहोश आभा उसके दिल और दिमाग को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा यह कुछ ऐसा था जिसे लॉन्ग किंगलान ने गंभीरता से लिया था। अपनी रहस्यमय पहचान के साथ निश्चित रूप से वह जिस चीज की परवाह करता था वह सरल नहीं होगा। लॉन्ग चेन, सावधान रहें, यह लगभग हो गया है। लिंगशी की आवाज दूर से आई। जब उसने उसकी आवाज सुनी तो वह होश में आया। हालांकि प्रकाश सरणी से आभा मोटी हो रही थी। खूनी आभा भी पूरी गुफा में फैल गई। लॉन्ग चेन की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं क्योंकि वह मतिभ्रम करने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, हरी नसें उभरी हुई थीं और उसका शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। यह स्पष्ट था कि वह खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लिंगशी सबसे महत्वपूर्ण घटक पर काम कर रहे थे, अंतिम चरण को पूरी एकाग्रता के साथ कर रहे थे। उसने लॉन्ग चेन के अजीब व्यवहार को नहीं देखा। ड्रैगन सील का रहस्य क्या है? मैं अपने शरीर को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता? लेकिन पिताजी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लॉन्ग चेन, आपको मजबूत रहना चाहिए, दर्शनों को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। लॉन्ग चेन ने अपने पिता के विचार को एक लंगर के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि प्राचीन खूनी आभा लहरों की तरह उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लॉन्ग चेन ने अपने होंठ को तब तक जोर से काटा जब तक कि खून नहीं बह गया। दर्द उसके दिमाग को साफ कर रहा था। तैयार हो जाओ, खुलने वाला है। मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, लिंगशी की आवाज ने मंद मंद कहा। खूनी प्राचीन आभा ने धीरे धीरे हवा को लाल रंग दिया। डिंग। लिंगशी के सामने प्रकाश सरणी धूल में बदल गई। वह थकी हुई लग रही थी और वह पलक झपकते ही लिंगशी तलवार पर लौट आई। गुफा में केवल लॉन्ग चेन और बदलते ड्रैगन सील शास्त्र बचे थे। लॉन्ग चेन सदमे में देखें। शास्त्र जो चर्मपत्र से बना था धीरे धीरे रक्त लाल हो रहा था। उसने लाल रंग के पैच को तब तक फैलाते देखा जब तक कि पूरी किताब लाल नहीं हो गई। ठंड और खूनी आभा अपने चरम पर पहुंच गई। लॉन्ग चेन एक भूत के रूप में पीला था क्योंकि वह कांप रहा था। आभा अजीब गुफा के भीतर केंद्रित किया गया था। शेष उजाड़ पर्वत शांत और शांत रहे लंबे समय तक। लॉन्ग चेन, यह क्या बकवास है? मैं हूं। मुझे डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैं खा जाऊंगा। लिंगशी की कांपती आवाज उसके कान में पड़ी। लॉन्ग चेन भी बेहद नर्वस थे। उनका एकमात्र लंगर यह था कि उनके पिता उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सब ठीक हो जाएगा। लॉन्ग चेन इतनी भयानक स्थिति में होने के बावजूद अपने पिता के बारे में सोचकर लड़ाई की भावना से भर गया था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या हो।
मैं ले लूंगा। जैसे कि उसने लॉन्ग चेन की आवाज सुनी, ड्रैगन सील शास्त्र पर एक धुंधली छवि दिखाई दी। लॉन्ग चेन बेहोश प्राचीन किंवदंतियों से एक अजगर बाहर कर सकता है। एरियाई एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार ड्रैगन एक लंबा छोटा प्राणी है। विवरण में शामिल हैं गाय की तरह सिर, हिरण की तरह सींग, झींगा की तरह आंखें, हाथी जैसे कान, सांप की तरह गर्दन, सांप की तरह पेट, मछली की तरह तराजू, फीनिक्स जैसे पंजे, बाघ की तरह पंजे। 9 के गुणकों में इसकी पीठ पर 81 तराजू हैं। इसकी आवाज कांसे के गोम जैसी होती है। इसके मुंह के बगल में मूंछें हैं। इसकी जीभ के नीचे एक मोती और एक तराजू है जो इसके गले के नीचे विपरीत दिशा में इंगित करता है। इसके सिर पर एक कुबड़ होता है जिसे चीमू कहा जाता है। एक अजगर एक चिमू के बिना नहीं उड़ सकता। यह बादलों को बाहर निकालता है जो पानी या आग में बदल सकते हैं। लॉन्ग चेन एक अजगर को घूर रहा था, बिल्कुल विवरण की तरह। अजगर एक फ्लैश में गायब हो गया और स्क्रॉल पर लाली धीरे धीरे एक बिंदु में सिकुड़ गई। डॉट लॉन्ग चेन की आंखों के सामने तैरते हुए गहरे लाल खून की एक बूंद बन गया। रक्त की बूंद में एक आभा थी जिसने लॉन्ग चेन के शरीर को एक प्राचीन खूनी आभा के साथ अनियंत्रित रूप से कांप दिया जो हजारों गुना अधिक तीव्र था। लॉन्ग चेन को अचानक ऐसा लगा कि उसका सिर फटने वाला है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया। लिंगशी भी डर के मारे चिल्लाया। लॉन्ग चेन थोड़ा समझ सकता था कि रक्त की बूंद में एक विशाल दुनिया थी। वह दुनिया लाल रंग से भर गई थी जहां तक आंख देख सकती थी, रक्तलाल आसमान और महासागरों के साथ। लॉन्ग चेन जानता था कि इस तरह का महासागर बनाने के लिए पर्याप्त रक्त नहीं था, भले ही पूरी मानव जाति का नरसंहार किया गया हो। वह अब खुद खून के समुद्र में था। वह बड़े डर से देख रहा था कि लहरें रक्त के अनंत समुद्र में लुढ़क रही हैं। ऐसा लग रहा था कि नीचे एक विशालकाय जीवित प्राणी छिपा हुआ है जो पूरे महासागर को भरने के लिए काफी बड़ा था। लॉन्ग चेन आकाश में उड़ गया, नीचे समुद्र को देख रहा था क्योंकि वह कांप रहा था। समुद्र के भीतर एक छाया थी जिसका आकार लॉन्ग चेन की समझ से परे था। छाया मुड़ गई। क्या यह हो सकता है? एक अजगर? समुद्र की सतह हिंसक हो गई क्योंकि भीतर की विशाल छाया ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। एक ड्रैगन की दहाड़ अंतरिक्ष और समय से परे यात्रा की लॉन्ग चेन के कानों में तेजी से बढ़ रही थी। लॉन्ग चेन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह यह जानकर चौंक गया कि वह अभी भी गुफा में था और खून की बूंद अभी भी उसकी आंखों के सामने तैर रही थी। और बूंद के भीतर एक अजगर घूम रहा था और दहाड़ रहा था। लॉन्ग चेन के माध्यम से सदमे की लहर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पिताजी, यह सब क्या है? मैंने केवल किंवदंतियों में हरे और लाल ड्रैगन के बारे में कुछ सुना है, 5 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन भी जो उच्च स्तर पर थे, लेकिन मैंने कभी खून के रंग के ड्रैगन के बारे में नहीं सुना है। क्या वह किंवदंतियों से भूत रक्त ड्रैगन है? नहीं, यह नहीं हो सकता। लिंगशी ने उसके कान में जोर से सोचा, जबकि वह अभी भी सदमे में था। खून की बूंद बिजली की गति से लॉन्ग चेन की भौहों के बीच की जगह में पिघल गई। उसने तुरंत महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में एक ठंडक फैल रही है। लॉन्ग चेन इस तरह की भयानक उपस्थिति के खिलाफ पूरी तरह से रक्षाहीन था। वह खून की बूंद के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। अगर उसे मारने का कोई इरादा होता तो वह बिना लाश छोड़े मर जाता। खून की बूंद जहर की तरह तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। लॉन्ग चेन ने खुद मौत का स्वाद चखा। वह यह भी जानता था कि रक्त की बूंद उपस्थिति से बहुत बेहतर थी। यहाँ तक कि अगर उसे मारने का कोई इरादा नहीं था तो भी लॉन्ग चेन मर जाएगा। जैसे ही रक्त उसके शरीर में एक फैलने वाली सड़ांध की तरह फैल गया, लॉन्ग चेन को अचानक एक विचार आया। लॉन्ग किंगलान चाहता था कि उसे ड्रैगन सील मिल जाए, लेकिन उसने अभी तक ड्रैगन योद्धा बनने के लिए नहीं कहा। अगर वह लिंगशी से कभी नहीं मिला होता तो लॉन्ग चेन निश्चित रूप से सील को अनलॉक करने में सक्षम नहीं होता। लॉन्ग किंगलान ने सोचा होगा कि जब तक लॉन्ग चेन एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो सील को खोल सकता है, तब तक वह खून की इस बूंद का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। फिर भी लिंगशी सील अनलॉकिंग प्रतिभा बहुत जल्द दिखाई दी थी। लॉन्ग चेन अत्यधिक खतरे में था। लॉन्ग चेन जानता था कि उसका जीवन धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था क्योंकि उसकी चेतना दूर हो गई थी। मौत के सामने उसने कई चीजों के बारे में सोचा। क्या यह विरासत में मिला रक्तसार? किंवदंतियों का ड्रैगन वास्तव में एक भयानक उपस्थिति है। मेरे बिना लिंगशी भी नहीं रह सकते। यह सब मेरी गलती है। जैसे ही ये विचार सामने आए, उसके हृदय में एक मजबूत लगाव बढ़ गया। वह इस तरह मरने के लिए संतुष्ट नहीं था। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो उसने नहीं की थीं। चेतना के अपने समुद्र में जेड लटकन अचानक कंपन। डार्क ड्रैगन पैटर्न एक बेहोश काली रोशनी के साथ चमकता था और फिर एक वैक्यूम उत्पन्न करता था। उसके शरीर में खून की बूंद गुस्से में गरज उठी। वह एक अजगर की दहाड़ थी। लॉन्ग चेन इसे बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता था। ड्रैगन जेड लटकन ने मौत के कगार पर होने के बावजूद लॉन्ग चेन को होश में लाने में मदद की। उसने महसूस किया कि अजगर का खून जो उसके पूरे शरीर में फैल गया था, जल्दी से एक स्थान की ओर बढ़ रहा था, जैसे कि कुछ इसे चूस रहा हो। अजगर का खून एक बार फिर एक बूंद में केंद्रित हो गया, फिर उसके शरीर से गायब हो गया। अगले पल में यह रहस्यमय जेड लटकन के तहत लॉन्ग चेन की चेतना के समुद्र में फिर से प्रकट हुआ। विरासत में मिला रक्तसार आज्ञाकारी बना रहा। ऐसा लग रहा था कि लटकन इसे दबा रहा था। वह अजगर खून की बूंद के भीतर दहाड़ता रहा। क्या नरक यह रहस्यमय ड्रैगन जेड लटकन है? इसने भयानक विरासत में मिले रक्तसार को दबा दिया। लॉन्ग चेन को आखिरकार पूरी तरह होश आ गया। मौत से बचने के बाद उसने राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि रक्त पूरी तरह से हटाया नहीं गया था। उसके शरीर में हजारवां हिस्सा रह गया। भले ही बाकी इनहेरिटेड ब्लड एसेंस चला गया था, इस छोटे से कण ने लॉन्ग चेन के खून को अवशोषित कर लिया और एक फ्लैश में फूल गया, फिर उसके शरीर में एक लहर की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डोज चाचास थॉट्स।